मैं छोटा था तो मुझे फील्डिंग बहुत पसंद थी। मैच देखता था, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, तो वो डाइव मारते थे, मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। मैं क्या करता था, मैं सड़कों पे डाइव मार देता था, तो कभी इधर चलता था, कभी इधर पड़ता था। ट्रेविस हेड के साथ अपने अंडर 19 फाइनल खेला है। जी, कैसे थे उस वक्त? पहले से ही अटैकिंग बैट्समैन था, बट उसका रोल वही था कि उसको अटैक करना है। And Australia win the World Cup. टी शर्ट पहनी थी वो इंडिया की। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब पहली बार वो टी शर्ट आपके पास आई होगी? वो सच बताओ तो आंख में आंसू ही थे, क्योंकि आप जब खेलते हो तो ये ड्रीम होता है आपका कि आप अपनी कंट्री रिप्रेजेंट करो। फिर वो जो जर्सी आई नाम के साथ, इमोशनल और इमोशनल, हैप्पी, सब मिक्स सारे emotions थे। इमोशंस थे। हाँ, तो मुझे तो अच्छे से याद है, आंख में आंसू ही थे। तो कैसा रहा वो वर्ल्ड कप जितना इंडिया आए तो? बहुत लाइफ चेंज एक्सपीरियंस था। आप खेलते हो तो आपको उतना आइडिया नहीं होता है, तो हम तो जीते थे। देयर वाज अ ह्यूज क्राउड आउटसाइड एयरपोर्ट एंड लॉट ऑफ मीडिया पीपल एंड एवरीथिंग, तो वहां पे जाके किक इन हुआ, काफी कुछ बढ़ा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ था? उसके बाद यहाँ के भी चैलेंजिंग था, इतना इजी नहीं था, क्योंकि जैसा आपने बोला वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं गया था, तो ये चीज रियलाइज हो गई कि इतना इजी नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। माय नेम इज यासिफ राज, आई एम योर होस्ट। आज जो हमारे साथ हैं, ही इज़ अ वेरी नोन क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी। ही हैज़ प्लेड फॉर यूपी एज अ डोमेस्टिक प्लेयर, ही हैज़ प्लेड एज अ अंडर 19 क्रिकेट प्लेयर, ही हैज़ रिप्रेजेंटेड इन IPL एज वेल। Yes, you are guessing it right. He is none other than Akshdeep Nath. कैसे हैं भाई आप? काफी बढ़िया, हाउ इज योर डे गोइंग ऑन दीज डेज? कैसा चल रहा है सब कुछ? काफी अच्छा चल रहा है। टूर्नामेंट चल रहा है और अच्छे मैचेस हो रहे हैं, तो अभी सब आप कुछ- यूपी जो T20 चल रहा है वहाँ पर एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हाउ इज इट टू बी अ कैप्टन ऑफ अ टीम इन अ यूपी लीग? नहीं, काफी अच्छी चीज है। और छोटे से मैं कैप्टन रहता आया हूँ, तो दिस इज समथिंग आई एंजॉय। तो Okay. काफी अच्छा लग रहा है और अच्छे मैचेस हो रहे हैं, काफी क्लोज मैचेस हो रहे हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ द लीग इज प्रीटी हाई, तो होपफुली विल गो ऑन वेल। अक्षदीप भाई, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम योर कैरियर। हाँ, जब आप छोटे थे तो आपने कौन से, आई थिंक इट वाज 6 इयर्स व्हेन यू स्टार्टेड दिस इन क्रिकेट, और कैसे आना हुआ? मतलब किसने आपको इस फील्ड के लिए मोटिवेट किया, या आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे आया? आई थिंक फनी स्टोरी है, क्योंकि खैर पापा मेरे हमेशा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के थे। उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल खेला है 4 साल और नेशनल खेला है हैंडबॉल में भी, तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था। बट आई थिंक जो मुझे स्टेडियम भेजने की कहानी वो काफ़ी फनी है। मैं छोटा था तो मुझे फील्डिंग बहुत पसंद थी, और मैच देखता था, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, तो वो डाइव मारते थे, मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। तो मैं इन अर्ली 2000 की अर्ली, बिल्कुल 2000 ही एक्चुअली, 2000 ये तो मैं क्या करता था, मैं सड़कों पे डाइव मार देता था, तो कभी इधर चलता था, कभी इधर पड़ता था। सीमेंटेड पे आप डाई हाँ, मारते थे? कहीं भी मार देता था डाइव, क्योंकि वो स्टाइल रहता था, छोटे थे उतना होता। तो मेन जो मुझे स्टेडियम भेजने का जो रीजन था वो यही था कि अगर घास पे डाइव मारेगा तो कम से कम टूटे फूटेगा नहीं। प्लस पापा के अंदर वो था कि उनको दिखा होगा कि इसको स्पोर्ट्स को लेके वो है, तो दोनों चीज़ों का मिक्सचर था, जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ। 2000 मई में स्टार्ट हुआ था जब फर्स्ट टाइम। आपकी एज क्या थी? 7 साल का था मैं एट द एज ऑफ 7 आप चले गए थे किसी कोचिंग के में? एक अभिजीत सिन्हा क्रिकेट अकेडमी है यहाँ लखनऊ में, लखनऊ में, तो अभिजीत अभिजीत सिन्हा। सर थे वहाँ, तो उनके अंडर में गया था। कॉलविन कॉलेज में प्रैक्टिस होती थी, ओके। तो पापा शायद जानते थे उनको, छोटे से देखते थे, और रणजी ट्रॉफी सब कुछ खेले हैं। तो फिर उनके यहाँ उन्होंने मुझे एनरोल किया। तो उनके यहाँ कितने साल आपने रहे वहाँ पे? 4 साल उनके यहाँ प्रैक्टिस करी, 2011 2004 तक। सो 4 तक आप वहाँ हाँ, फिर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा दूर था मेरे लिए, और छोटा था मैं, तो पहले मेरे साथ एक भैया थे, वो जाते थे, तो बाद में वो उन्होंने अपना फोकस पढ़ाई में शिफ्ट कर लिया, तो मेरे लिए काफ़ी दूर था 11 साल के बच्चे के हिसाब से। रहे। तो फिर पास में एक LDS स्टेडियम था, और सर ने ही सजेस्ट किया, अभिजीत सर ने, कि काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, कोचेस भी अच्छे हैं। जो अब मेरे करंट कोच हैं गोपाल सर, गोपाल सर। हाँ, तो वो वहाँ पे थे। तो फिर 2004 से फिर मैं वहाँ जाने लगा। और अभी तक आप जब भी प्रैक्टिस करते हो तो वहीं जाते हो? जी जी। करेक्ट। तो 2004 में आप वहाँ थे। पहला आपको कब मौका मिला, अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट यूपी ऑल्सो? पहला जो अपॉर्चुनिटी मिला मुझे 2006-07 में मिला, जो अंडर 15 खेला मैंने। अंडर 15? हाँ, यूपी से। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे ट्रायल हुआ? मतलब पहली बार आप गए तो कहाँ ट्रायल हुआ था कुछ? आई थिंक जो सबसे पहली बार मैंने ट्रायल दिया था उस साइड, तो मुझे पता भी नहीं था कि ट्रायल्स होते क्या है, क्या Correct, सिस्टम है, correct. क्योंकि इतने छोटे होते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता। तो सर ने ही मुझे बताया ऐसे ट्रायल्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइम तो उतना दूर तक नहीं गया था, हाँ। बट उस साल काफ़ी सारे मैचेस खेलने को मिले LDS स्टेडियम की तरफ से, और काफ़ी रन्स बनाए। तो फिर उस साल फिर पहले लखनऊ में ट्रायल्स होते हैं, Correct. फिर आप वो क्लियर करते हो तो कानपुर में जाते हैं। कानपुर अब तो काफ़ी रिफाइंड प्रोसेस है, तब तो कानपुर में आई गेस
1000 के ऊपर लोग पहुंचते थे ट्रायल देने, 1000 इजी 1000 के ऊपर ही होते थे, तो काफी ये आप बात कर रहे हो 2004 4 5 5 6 7 की 6 बात। 7 की बात कर रहे हो। तो फिर जब मैं पहुंचा, मुझे याद है शायद फर्स्ट टाइम मेरा ही जो चेस्ट नंबर था, इट वाज समथिंग 576। 576 हाँ, एंड दैट वाज नॉट हाफ वे आल्सो। तो 1000 के ऊपर बच्चे आते थे, तो फिर वहां पहुंचे, वहां 3 4 राउंड्स होते थे। तो फर्स्ट ईयर में कैंप 3-4 राउंड में कराते क्या है अगर आप बता सकें? नेट्स होते हैं और पहले बेसिकली net वो only। आपका स्किल टेस्ट करते हैं। एंड हर राउंड में एक ही चीज कराई जाती है या डिफरेंट डिफरेंट चीज कराई जाती है? नहीं, एक ही चीज रहती है, बट वो रिफाइन करते जाते हैं। ऑब्वियसली जितने सेलेक्टर्स रहते हैं सब पुराने प्लेयर्स हैं, तो दे हैव अ गुड आई, तो वो रिफाइन करते चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है 1000 लोगों को Correct। टेस्ट करना। बट ये है कि उसमें जो आपके लोकल परफॉर्मेंसेज होते हैं वो काफी काउंट करते हैं, जो आप लोकल टूर्नामेंट्स में रन बनाते हैं, तो उनके पास एक काइंड ऑफ आपकी एक सीवी बन जाती है। तो वो था, तो फर्स्ट ईयर में गया, लास्ट राउंड तक गया था फर्स्ट ईयर, जब मुझे याद है अच्छे से। तो काफ़ी छोटा था मैं, मतलब जो एक फिजिकल बूस्ट आता वो मेरा नहीं आया था, तो काफ़ी छोटा लगता था मैं। तो मुझे गोपाल शर्मा सर जो सेलेक्टर है हमारे, उन्होंने बोला था स्पेशली बुला के कि तुम मेहनत करते रहो और तुम नेक्स्ट ईयर हम तुमको कंसिडर करेंगे। एंड फिर नेक्स्ट ईयर जब मैं गया था, काफ़ी थोड़ा मतलब हाइट हेल्थ में जो एक बूस्ट आता है वो 12-13 की एज में वो भी आ गया था। तो फिर उसके अगले साल जब मैं गया 2006-7 में, तो फिर उस साल मैंने रिप्रेजेंट किया अंडर 15 अंडर 15 यूपी को। यूपी। तो वो आप फिर वो टीम कहाँ गई थी खेलने? होम अवे मैचेस होते हैं, तो Home हम लोग matches। के जो लीग मैचेस थे वो कानपुर में था, फिर एमपी में था, फिर राजस्थान गए थे हम खेलने, फिर बैक टू कानपुर लास्ट मैच जो था रेलवे से। और फिर नॉकआउट्स के जो मैचेस थे वो हम लोग खेलने गए थे पुणे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सेमीफाइनल में हारे थे, बट काफ़ी अच्छा सीजन कैसा रहा था आपका सीजन वाला? काफ़ी अच्छा सीजन रहा था। अराउंड 300 रन बनाए थे मैंने, 300 तो अच्छा मतलब मैचेस भी अच्छे जिताए थे। एंड आई वाज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड फील्डर, तो काफ़ी अच्छे स्लिप कैचेस एंड ऑल भी लिए थे। तो फील्डिंग that बहुत was पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा। तो अंडर 15 में आपके कोच कौन थे वहाँ पे उस वक्त यूपी के लिए? अंडर 15 पे एक विकास यादव सर थे, वो कानपुर हॉस्टल के भी कोच थे, अच्छा। तो वो हम लोग के कोच थे उस समय पे। जस्ट टू नो, अब जो अंडर 15 में थे, तो हाउ मच यू आर गेटिंग पेड? पैसे मिलते थे खेलने के या कुछ हाँ, नहीं उस मिलता? समय जो हम लोग की मैच फीस थी, दैट वाज आई थिंक 1500 रुपीज, Per और match। डेली का जो डी होता था D। 300, तो पर मैच 3000 रुपीज हो जाते थे हम लोग के, जो कैश में मिलते थे उस टाइम में। तो अच्छा। काफी ज्यादा अमाउंट लगता था। बड़ा अमाउंट था वो। हाँ, पर मैच 3000 होते थे। तो उसका क्या करते थे? घर भेजते थे या अपने पास रखते थे? भेजते तो नहीं थे अपना, मतलब क्योंकि अच्छे। खर्चे भी उस टाइम पे, जहाँ अगर आप कहीं जाते हैं बाहर, ऑब्वियसली उस टाइम उतने शौक नहीं होते थे, बट हाँ जितना बच जाता था वो लेके आते थे कि घर पे दे दे। तो मैं पहली अर्निंग आपकी यही है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, यही है पहली अर्निंग जो फर्स्ट अंडर 15 में जो आपको पहली बार टाइम पहली अर्निंग तो ये। नाइस। फिर अंडर 15 हुआ, उसके बाद देन? तो नेक्स्ट ईयर में अंडर 15 खेला, फिर अंडर 16 था। वो फॉर्मेट चेंज हुआ था, पहले अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 था, बट उस साल फिर अंडर 16 हो गया, तो फिर अंडर 15 से अंडर 16 ट्रांजिशन किया। अब जो है वो अंडर 16 और फिर अंडर 19 होता है जी। अब अंडर 15 और अंडर 17 खत्म हो चुका है। हाँ, खत्म हो चुका है। तो अंडर 16 गया, अंडर 16 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया मैंने। तो उस साल क्या हुआ, क्योंकि मेरी एज 16 के ऊपर चली गई थी, तो मुझे अंडर 19 जोन में सिलेक्ट कर लिया गया। 3 लड़के थे हम लोग, मुझे अच्छे से याद है, 2 एमपी के थे और एक मैं था, जिन्होंने अंडर 16 में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया था। तो हम लोग को डायरेक्ट अंडर 19 जोन में एनरोल कर दिया गया। पर आपकी एज 16 वाली ही थी? एज 16 वाली थी, बट क्योंकि अंडर 16 ओवर एज हो चुके थे, तो 16 के जोन में नहीं सिलेक्ट हुआ, बट वो 19 में उन्होंने पुश किया सिलेक्शन में। तो 2 लड़के और थे, एक तन्मय पटवर्धन था फास्ट बॉलर एमपी का, और एक पार्थ साहनी था। तो ये 3 लड़के हम लोग अंडर 16 से अंडर 19 जोन में गए। यूपी के लिए खेलना? नहीं, जोनल टीम जो बनती है, सेंट्रल जोन की। सेंट्रल जोन की टीम? हाँ, सेंट्रल जोन, वो क्योंकि हर साल जो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं वो जोन टीम में जाते हैं, जोनल टीम में। ओके। तो फिर हम लोग फिर अंडर 19 जोनल कैंप में गए। कैंप में अराउंड 40 लोग रहते हैं। अभी भी होता है जोनल? हाँ, ये अंडर 19 का अभी भी जोनल होता है? हाँ, अभी भी होता है। वो वही प्रोसेस वही है कि फिर आप स्टेट, फिर जोन, और फिर नेशनल कैंप। तो उसमें गए, और वो काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पे जो कोचेस थे, मुझे याद है भास्कर पिल्लई जो लेजेंड है गेम के हमारे, वो कोच थे। उनके साथ काफ़ी काम किया, काफ़ी बहुत ही पॉजिटिव आदमी और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज उनको गेम। तो वो एक काफ़ी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, जो अंडर 16 से अंडर 19 शिफ्ट हो। कभी उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि हमें तो था कि यार अंडर 16 ओवर हो गया है, तो अब तो इस साल कैंप नहीं मिलेगा। बट वो जो अपॉर्चुनिटी मिली, फिर वहाँ से अच्छा किया, उन्होंने पुश किया, और अंडर 19 जोन खेलने में मिला। तो ऑल्दो उस साल वर्ल्ड कप नहीं खेला मैं, या नेशनल कैंप में नहीं था, बट वो जो खेला और वहाँ रन बनाया, तो उससे जो कॉन्फिडेंस आया, वो अगले 2-3 साल के लिए बहुत मेरे लिए फ्रूट। आप बात कर रहे हैं 2010 की? आप 10 में जोनल खेल रहे थे? हाँ, जोनल खेले 2010। देन वहाँ से आपका सिलेक्शन होता है?
हाँ नहीं, उस साल जोनल टीम में सेलेक्ट हुआ, नेशनल कैंप में नहीं सेलेक्ट हुआ। अच्छा नेशनल में। हाँ, बट जो सेलेक्टर थे उस समय, अभय कुरुविला सर जो भी सही में है, वो उस समय भी सेलेक्टर थे और हमारे बैच में भी वही सेलेक्टर थे, तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव मुझे फीडबैक दिया कि नहीं तुम काफ़ी अच्छा खेल रहे हो और करते रहो। तो फिर उसके बाद फिर जो नेक्स्ट 2 सीजन से यूपी की अंडर 19 उसमें अच्छे रन बनाए हम लोग। जो डेज मैच होते हैं उसमें भी सेमीफाइनल तक पहुंचे, वनडेज हम लोग ने जीता, तो और उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी था। तो फिर वहां से फिर अंडर 19 जोन सेलेक्ट हुए, जो नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट जो 2011 वाला था। हाँ, और उसमें काफ़ी अच्छा, मैंने मुझे अच्छा ऐसा याद है 4 मैच तो उसमें 2 सेंचुरीज बनाई मैंने। वहां से फिर मैं अंडर 19 इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ। तो पहली बार में आप वाइस कैप्टन बने थे या फिर या पहले भी कैप्टनसी करते थे आप? नहीं, यूपी के लिए तो मैं कैप्टन था अंडर 16 Under के। 16 में भी 16 में नहीं था, 16 में एक दूसरा लड़का कैप्टन था, वरुण त्यागी। तो उसके बाद फिर जब 19 में गया तो 19 में पहले साल नहीं था, बट नेक्स्ट 2 इयर्स जो था, जो मैंने बताया जोन के बाद वाला टाइम था, तो फिर सेलेक्टर हमारे जो शशि सर है, शशिकांत खांडेकर सर, उन्होंने मुझे प्रमोट किया कि नहीं ये लड़का अच्छा है, तो इसको हम कैप्टनसी दे सकते हैं। जोन वाली बात कर रहे हैं? नहीं, पहले यूपी, यूपी फिर जोन। पहले यूपी हाँ। किया, फिर आपने जोन में फिर जो किया। जोन जो मैंने बताया आपको जहाँ सेंचुरीज बनाई, तो वहां पे मैं कैप्टन। उसके बाद देन आप आपका पहले मैच में आप वाइस कैप्टन गए थे? नहीं, जो हम लोग अंडर 19 का पहला टूर था उसमें दूसरे वाइस कैप्टन थे। अच्छा, इंडिया अंडर 19 का टूर गया था? हाँ, हम लोग वर्ल्ड कप के पहले 3 टूर गए थे, तो एक इंडिया में ही हुआ था, एक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, एक एशिया कप खेले हम लोग, और फिर वर्ल्ड कप था। तो पहले टूर पे नहीं था, बट फ्रॉम सेकंड टू जो एशिया कप था। नहीं, पहले इंडिया में एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज थी, उसमें इंडिया आप नहीं थे? हाँ, उसमें वाइस कैप्टन नहीं था, बट उसके बाद से जो 3 सीरीज थे, हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, फिर एशिया कप था और फिर वर्ल्ड कप था, तो उन तीनों सीरीज में वाइस कैप्टन। एशिया कप तो कहाँ पे हुआ था उस वक्त? सिंगापुर में हुआ था। तो इंडिया, पाकिस्तान और सारे थे, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, बांग्लादेश। हाँ, छोटे हाँ, जैसे सीनियर एशिया कप होता है जो सारी टीम्स, ऑलमोस्ट सारी टीम्स वही थी। और काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि हम लोग का पाकिस्तान से मुझे अभी तक लास्ट है कि लास्ट बॉल पे हम लोग मैच जीते थे। एक मैच हम लोग 1 रन से हारे थे और वो वाला मैच एनी प्लेयर यू रिमेंबर फ्रॉम पाकिस्तान? उस वक्त कौन कौन से प्लेयर थे जो आपके साथ खेलते थे उस वक्त? पाकिस्तान के तो आई थिंक काफी सारे प्लेयर्स उस बैच के, क्योंकि बाबर आजम था उस अच्छा, आपके साथ के थे वो? बाबर आजम था, फिर इमाम उल हक जो लेफ्टी ओपनर है वो था, उस्मान कादिर जो लेग स्पिनर, जो अब्दुल कादिर का बेटा है, वो भी था उसमें, और एक एहसान आदिल टेस्ट मैच फास्ट बॉलर खेला वो था। तो काफी अच्छी टीम थी उनकी भी, और काफी सारे उसमें से खेले भी बाद में। एक समी उल हक करके बैट्समैन, समी असलम सॉरी, वो भी था। बाबर आजम उस वक्त कैसे लगते थे आपको? कुछ याद है, आपकी मेमोरीज है कुछ ऐसी? नहीं, काफी कंसिस्टेंट प्लेयर था, क्योंकि उस टूर्नामेंट में भी हमें अच्छे से याद है कि उसने रन बनाए थे, बट हाँ ये था कि थोड़ा सा उस टाइम पे वो स्लो खेलता था। हाँ, बट ये था कि टेक्निकली हमेशा से वो स्ट्रांग था, हम लोग को भी मतलब आउट करने में काफी मेहनत लगती थी उस समय। तो ही वाज अ कैप्टन दैट टाइम? हाँ, बाबर ही कैप्टन। तो फिर कभी मुलाकात हुई है, मतलब जैसे कि आप अंडर 19 में एक बार खेले एशिया कप, उसका कभी और खेलने का मौका मिला है? उसके बाद वर्ल्ड कप में मिले हम लोग, अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और काफी टाइम तक थोड़ा मेरा फेसबुक पे उसके साथ टच था, मतलब बातचीत होती रहती थी। ओके। अभी उतना ज्यादा नहीं है, बट हाँ उसके उस टाइम के अराउंड 2-3 साल काफी बातचीत होती रहती थी। ओके। तो फिर आपने यहाँ पे एशिया कप खेला अंडर 19, उसके बाद वो वहाँ कौन जीता था वो एशिया कप? हम ही लोग जीते थे, इंडिया जीता था। नाइस। फिर उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया गए खेलने? वर्ल्ड कप खेलने। वर्ल्ड कप का बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम आप इंडिया से बाहर गए होंगे आई थिंक? सॉरी, फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर पहली बार गए थे? नहीं, वही बताया ना, सिंगापुर एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया हम लोग एक टूर पे जा चुके थे, क्वाड्रेंगुलर सीरीज थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। अच्छा। तो वो हम लोग खेलने जा चुके थे, जहाँ वर्ल्ड कप होना था वहीं पे, और काफी अच्छा था, वो भी हम लोग जीते थे, तो कॉन्फिडेंट था वर्ल्ड कप जाने में। और ऑब्वियसली अंडर 19 इंडिया कहाँ पे हुआ था वर्ल्ड कप? कौन सी? टाउन्सविल, ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड में। तो कॉन्फिडेंट थे हम लोग काफी, क्योंकि वहाँ पे ही जीत के आ रहे थे, बट सडनली व्हेन यू गो इनटू वर्ल्ड कप तो काफी प्रेशर हो जाता है। और अच्छे से याद है मुझे, पहला मैच हमारा वेस्ट इंडीज से था जो हम लोग हार गए थे। फर्स्ट मैच हाँ, यू लॉस्ट इन द वर्ल्ड कप? 3 मैचेस थे हम लोग के लीग के, जो पहला मैच था वो हम लोग हार गए थे, तो प्रेशर था। एंड सेकंड मैच वाज कंपैरेटिवली वीकर टीम, पापुआ न्यू गिनी की टीम से था, बट विकेट वाज वेरी सॉफ्ट, मुझे अच्छे से याद है, और हम लोग टॉस हार गए थे, तो हम लोग समवॉट अराउंड 40-5 हो गए थे, तो अगेन प्रेशर सिचुएशन था। बट वहाँ से उन्मुक्त ने उन्मुक्त आउट हो गए थे, स्मिथ ने और नीचे के बैट्समैन से रन बना के हम लोग 180 तक पहुंचे, और काफी अच्छी उनके स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, अराउंड 60 फॉर नो लॉस थे वो। बॉलर कौन कौन थे उस वक्त आपकी टीम में? उस समय संदीप शर्मा था, लीड अटैक में संदीप शर्मा था, कमल पासी था, हरमीत सिंह लेफ्ट हैंड स्पिनर जो यूएसए से खेल रहा है, अच्छा, हाँ वो भी था हमारे बैच में, और विकास मिश्रा लेफ्ट हैंड स्पिनर था, और रूश कलारिया फास्ट बॉलर था। तो अटैक तो काफी अच्छा था हम लोग का। तो खैर वहां से हमने काफी अच्छा पुल बैक किया, और फिर वहां से क्वालिफाई किया। बट हाँ, वर्ल्ड कप काफी चैलेंजिंग था,
क्योंकि जब हम उसके पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे उन्हीं सेम मैच ग्राउंड्स पे खेलने, तो काफी हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, 280 290 रन बनते थे, चेज होते थे। बट जब तक हम वर्ल्ड कप पहुंचे थोड़ा सा वो विकेट्स डिटोरेटेड थे या ओवर यूज थे, तो वर्ल्ड कप के सारे मैचेस 180 200 के ही हुए हैं मोस्टली। ये हाईएस्ट जाता था इतना हाँ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे मैचेस में, उसमें जाता ही था उसका। हाँ, वर्ल्ड कप का एक जो पूल था वो ब्रिस्बेन में खेल रहा था, वहाँ हाई स्कोरिंग होते थे, बट जहाँ हम खेल रहे थे 180 200 वाज अ पार स्कोर। तो काफी क्लोज मैचेस हुए सारे। इवन न्यूजीलैंड से हमारा सेमीफाइनल था, वो भी बहुत क्लोज मैच था। तो करते करते फाइनल वाज ऑब्वियसली मच बेटर, क्योंकि उन्होंने एक फ्रेश विकेट प्रिपेयर करा था। किसका कौन सा फाइनल में? ऑस्ट्रेलिया से था। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के भी काफी सारे प्लेयर्स, जोएल पेरिस एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ट्रेविस हेड था। ट्रेविस हेड उसमें थे? ट्रेविस हेड ट्रेविस थे। हेड के साथ अपना अंडर 19 फाइनल खेला है। जी जी। कैसे थे उस वक्त? अच्छा, वो पहले से ही अटैकिंग बैट्समैन था। Attacking batsman। हाँ, उसका रोल था ऑब्वियसली, वो उस समय मिडिल ऑर्डर खेलता था, बट उसका रोल वही था कि उसको अटैक करना है। उस वक्त कितने रन बनाए थे, याद है आपको कुछ उनका? ट्रेविस जल्दी हेड आउट हो गए थे या? नहीं, फाइनल में उसने 3-4 विकेट गिर गए थे, फिर उसने आके 30-40 रन तेज बनाए थे, थोड़ा सा मोमेंटम। कहते हैं ना उन्हें ब्लू जर्सी बहुत पसंद है। जी, तब से ही पसंद है। तो 35-40 रन बनाए थे उन्होंने तेज, बट फिर हमने उसका विकेट आपने लिया। चेज किया था आई थिंक। हाँ, हम लोग ने उनको 235 पे रोक दिया, बट दैट वाज अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि वो फ्रेश विकेट था। तो वी वर कॉन्फिडेंट कि ये एक अच्छा स्कोर है। पार से हम लोग ने, अगर बोला जाए तो 30 रन कम में ही रोका, तो वी वर एक्सपेक्टिंग 250 प्लस। एंड उसके बाद जो उन्मुक्त स्मिथ पटेल ने बैटिंग करी, वो तो ऑब्वियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। आपके लिए वर्ल्ड कप थोड़ा ऐसा रहा था कि ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था? हाँ, थोड़ा सा था, काफी नीचे बैटिंग आ रही थी थोड़ा सा। उसके पहले मैं 5 नंबर खेल रहा था, एंड सडनली 1-2 बैट्समैन ऐड हुए जो टॉप ऑर्डर के थे, तो शिफ्ट हो गया। एंड जैसे मैंने बोला, विकेट्स वर नॉट दैट इजी। तो 200 पार स्कोर। हाँ, नॉट एज एन एक्सक्यूज, बट हाँ ये था कि थोड़ा सा मेरा भी उस समय बैट पे लग नहीं रहा था उतने अच्छे से, बट आई वाज अगेन ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट जैसा भी। कोच कौन थे आपके? भरत अरुण सर, जो भरत अरुण सर जो कोच है, और आर श्रीधर सर जो है, ये लोग अंडर 19 कोच थे। हाँ जी। ओके, तो क्या बातें होती थी जब आपके रन नहीं बनते थे तो? नहीं, बहुत सपोर्टिव थे। मतलब कभी भी मुझे उन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया कि रन नहीं बन रहे या आपकी जो भी टीम में प्लेयर्स है समथिंग। वो उन्होंने वही बोला कि हमेशा कॉन्फिडेंस ही दिया, और उन्होंने बोला कि जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम। तो हमारे मेन बैट्समैन हो 3 टूर्नामेंट से, और अगर एक टूर्नामेंट में थोड़े उतने रन नहीं आ रहे हैं, तो डजंट मीन कि वी विल आउट यू। तो वो एक कोच से जब आता है तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। और ऑब्वियसली एक चीज था कि हाँ, मैंने काफी सारे कैचेस अच्छे लिए टूर्नामेंट में, जिससे टूर्नामेंट पे बॉलिंग में, मैचेस में फर्क पड़ा। तो ऑल इन ऑल बहुत पॉजिटिव पूरा वाइब था वहाँ का। और सर जो थे, भरत अरुण सर, आर श्रीधर सर स्पेशली, काफी बात करते थे मुझसे। तो कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि फॉर्म बाहर है तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ द टीम। हमेशा साथ में लेके चलते थे। ओके ओके। 2012 में आपने वर्ल्ड कप जीता जी। तो कैसा रहा वो वर्ल्ड कप जीतना? इंडिया आए तो हाउ वाज योर? बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब आप खेलते हो तो आपको उतना आइडिया नहीं होता है। तो हम तो जीते थे, तो उस समय फेसबुक का जमाना था, तो जीते। फिर ऑब्वियसली उस दिन पार्टी करी रात भर सबने, फिर अगले दिन वापस फ्लाइट थी। तो पहली बार जब फिर उसके बाद फेसबुक जब लॉगिन किया, तो देखा कि बिल्कुल रिक्वेस्ट आई थिंक लिमिट होती है उसके पार हो चुकी है, मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें थी। बट असली तब पता चला जब लखनऊ कह रहा हूँ, मुंबई जब लैंड हुए वापस, तो देयर वाज ह्यूज क्राउड। एंड आई थिंक मुंबई इज द बेस्ट प्लेस, जो हम लोग कहते ही है कि क्रिकेटिंग कल्चर वो जो है। तो देयर वाज अ ह्यूज क्राउड आउटसाइड एयरपोर्ट एंड अ लॉट ऑफ मीडिया पीपल एंड एवरीथिंग। तो वहां पे जाके किक इन हुआ कि दैट इज कुछ किया है। हाँ, नहीं, वर्ल्ड कप जीते थे वो पता था, बट उसकी वैल्यू क्या है वो वहां पे लैंड होके पता चली कि हाँ, काफी कुछ बड़ा है। एंड फ्रॉम देयर फिर हम लोग का शाम को फंक्शन था बीसीसीआई का। उसके बाद आई फ्लू बैक टू लखनऊ, एंड फिर लखनऊ में भी वैसा ही था, 300-400-500 लोग एयरपोर्ट के बाहर थे, वेट कर रहे थे आपका। हाँ, तो दैट नेक्स्ट 1 month वाज वेरी गोल्डन पीरियड जो कहते हैं। नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, कहीं भी जाते थे रेस्टोरेंट्स में, नो वन इज टेकिंग योर बिल, एवरीवन, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू। तो जब वहां थे ऑस्ट्रेलिया में, तो पता था कि वर्ल्ड कप जीते, बट उसकी वैल्यू क्या है वो इंडिया में वापस आके पता चली। एंड हैपनिंग इन 2011-12 में जो हुआ। हाँ, 12 वाला। ओके, 19 हो गया। तो घर पे जब आए वर्ल्ड कप, ट्रॉफी किसके पास रहती है वो जो आपको मिली? ट्रॉफी बीसीसीआई के ऑफिस जाती है, वो चली जाती है। तो हम लोग का फंक्शन था रात में, तो उसमें ऑब्वियसली सब साथ में थे, और फोटो सेशंस एंड एवरीथिंग था। जो बीसीसीआई ने हम लोग को अवार्ड एंड ऑल दिया, तो उसी दिन हो गया था, इसीलिए हम लोग सब मुंबई लैंड हुए। उसके बाद फिर सब अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए। तो ट्रॉफीज जितनी होती हैं वो बीसीसीआई के ऑफिस ही जाती है। फैमिली में पापा का भी सपोर्ट जो रहता है आपके साथ, ऑब्वियसली उन्होंने ही आपको डाला, तो उनका क्या ड्रीम रहता है आपको लगे कि बेटा लगे रहो, या फिर कभी क्या रहता है कुछ? पापा मतलब मेरे रोल मॉडल वही रहे, और फादर इज योर रोल मॉडल। जी बिल्कुल। और 2-4 चीजें बताएंगे क्यों, किस वजह से आप बोल रहे हैं ये चीज?
एक तो खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन थे तो थोड़ा वो स्पोर्ट्स समझते थे, क्योंकि जिस टाइम मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया उस टाइम पे उतना कल्चर नहीं था स्पोर्ट्स का, और काफ़ी सारे मैं आसपास के लोग थे या कुछ रिलेटिव्स भी थे, तो उनका वो माइंडसेट नहीं था कि क्रिकेट में है। सब ये बोलते थे कि क्यों डाल पढ़ाई रखा है? लिखाई करो, ज़्यादा सेफ है। बट पापा हमेशा कॉन्फिडेंट है उनका, और बेस्ट चीज़ थी वो कभी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहे। उनका बस ये था कि अपना बेस्ट करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, अपना ग्राउंड का जो टाइम है, और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई जो आज तक काम आती हैं। जैसे वो छोटे में ही कहते थे कि 3 घंटे की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, मैच 6 घंटे चलता है, 7 घंटे चलता है, टेस्ट मैच खेलोगे तो 7 घंटे 5 दिन तक हैं, तो उतनी मेहनत अगर नहीं करोगे, उतनी देर ग्राउंड पे नहीं रहोगे तो फिर फायदा नहीं है। फायदा नहीं। तो 3 घंटे की प्रैक्टिस ठीक है जो अकेडमी की होती है, बट तुम्हें अपना अपनी एक्स्ट्रा, practice करनी। तो वो जो एक डिसिप्लिन था, सुबह 4-5 बजे उठाना, दौड़ना भागना, और वो ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करना, तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली कोचेस भी सिखाते हैं, बट वो जिनको पापा से पूछ था वो यही था। और कभी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहे। ऐसा नहीं होता था कि जल्दी आउट हो गए तो डांट पड़ रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बस ये होता था कि अपना तुम बेस्ट करते रहो, कोचेस से बात करो, अपने मिस्टेक्स रेक्टिफाई करते रहो, मिस्टेक्स रिपीट मत करो। बट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहे तो एज अ किड आप पे बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि हमने देखा है काफ़ी सारे लोग रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, कितने परसेंट लाने हैं या वैसे लाने हैं, तो वो कभी नहीं रहा। प्लस उनको पता था कि स्पोर्ट्स में है तो कभी पढ़ाई पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दिया उन्होंने कि इतने कहाँ तक लाने पढ़ाई हैं। की आपने? पढ़ाई तो मैंने पूरी करी, और कहाँ तक? पढ़ाई में अच्छा था। 12th मैंने पास आउट किया सेंट फिडलिस कॉलेज से। सेंट फिलिप कॉलेज। हाँ, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज से, फिर क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता बी था। क्या किया आपने? बीकॉम। बीकॉम की? बीकॉम तो आपने पढ़ाई की है पूरी? हाँ काफ़ी कर ली। हाँ, नहीं पढ़ाई में तेज था मैं। हाँ। 12th में भी 85% आए थे। अच्छा। ओके। तो घर में कौन कौन है आपके? मम्मी है और भाई है मेरा बड़ा। भाई क्या करते हैं? भाई एक्चुअली मेरा स्पेशल चाइल्ड है। Special हाँ, child. बट नॉट कम्प्लीटली स्पेशल, बट थोड़ा सा। तो वो एक चेतना इंस्टीट्यूट है, वहाँ से पास आउट हुआ है। लखनऊ में ही है? हाँ, लखनऊ में। और अब वहीं पे ही असिस्टेंट टीचर भी है। नाइस। और मम्मी मेरी पहले टीचर थी, फिर जब हम लोग पैदा हुए तो फिर उन्होंने क्विट कर दिया। बट जब हम बड़े हुए तो अब वापस वो भी भाई के साथ ही उसी सेम स्कूल में एक स्पेशल, मम्मी बीएड साइकोलॉजी ऑनर्स से टॉप करके पास की थी। ओके। और फिर उन्होंने 1 साल का स्पेशल बीएड का कोर्स किया, हाँ। और अब वो उसी सेम चेतना स्कूल में डेफ एंड डम्ब बच्चों को पढ़ाती है। ओके, वहीं पे पढ़ा रही हूँ। हाँ। साथ में भैया के जी, साथ ही। हाँ आपका घर लखनऊ में ही है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, मैं born and आपके brought बॉर्न up। बॉट अप सब एवरीथिंग जी। इज? मम्मी पापा बिहार के हैं। अच्छा। हाँ, पहले तो पूरा ही बिहार था। अब पापा का साइड बिहार है, जो आपका पटना आ गया, और मम्मी का रांची पड़ जाता है। रांची। रांची झारखंड, तो वो झारखंड हो जाता है, रांची और हजारीबाग। हजारीबाग। हाँ, तो पहले तो पूरा ही पापा बिहार। फिर यहाँ शिफ्ट हो गए जॉब नहीं, के दादा चक्कर ही में? शिफ्ट हो गए थे, दादाजी दादा शिफ्ट हो गए थे, तो पापा लोग तो आई थिंक 80s से ही यहाँ रह रहे हैं हम लोग। ओके हाँ, तो उसके बाद से सब यहीं रह रहा है। मैं प्रॉपर born and brought up in लखनऊ। ओके। अभी भी आप फैमिली के साथ ही रहते हैं? हाँ, ओके। नाउ चलो बाकी वापस आते हैं। 2012 हो गया, अंडर 19 वर्ल्ड कप आप जीत गए। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ था? उसके बाद यहाँ आके भी चैलेंजिंग था, इतना इजी नहीं था, क्योंकि जैसा आपने बोला वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं गया था। बट तो फिर अंडर 25 था उस साल। हाँ। तो उसमें पहले शुरू के 1-2 मैचेस ड्रॉप था। मैं तो काफ़ी अच्छे से याद है, तो काफ़ी सेटबैक लगा अंडर मुझे कि- 23 आप यूपी के लिए खेल रहे थे? जी, यूपी जी। तो उसमें पहला मैच ड्रॉप था मैं, तो काफ़ी। उस वक्त कैप्टन कौन थे आपके? उस समय कैप्टन हमारे थे अंकित तिवारी, इलाहाबाद के हैं ये। अच्छा। तो वो कैप्टन थे। तो उस टाइम में ड्रॉप था मैं। फिर नेक्स्ट मैच में मुझे मौका मिला, फिर सीज़न अच्छा गया, बट डायरेक्टली रणजी में एंट्री नहीं मिली मुझे। अच्छा। तो ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि अभी ऐसा कुछ इतना इजी नहीं है। वो था, वर्ल्ड कप था, वो हो गया, वो खत्म हो गया, बट यू हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स। अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ इजीली मिल जाएगा, क्योंकि कुछ स्टेट्स में होते हैं जो डायरेक्ट प्रमोट करते हैं, और हमारे स्टेट में ऐसा नहीं था, क्योंकि यूपी इतना बड़ा स्टेट है, कंपटीशन था। क्योंकि अगर मैं खुद भी देखता था सीनियर टीम, तो मुझे कोई जगह नहीं दिखती थी कि यार इतने तो सब सेटल्ड प्लेयर्स हैं, अगर मैं जाऊँगा किसकी जगह। तो फिर समझ में आया कि नहीं, परफॉर्मेंस ही एक क्राइटेरिया है, और जो चीज़ अपने हाथ में है, सिलेक्शन आना जाना वो आपके हाथ में नहीं होता, बट हाँ आप परफॉर्मेंस करते रहो। तो फिर अंडर 23 के लास्ट के 3 मैचेस के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया हमने। तो उसके बाद फिर 1 साल रहा। फिर सबसे पहले मेरी विजय हजारे में कॉल हुई। 2014 में? हाँ, 14 में विजय हजारे में आई कॉल थिंक यू आर टॉप स्कोरर इन विजय हजारे फॉर यूपी। हाँ, ऑल टाइम टॉप स्कोरर अभी तो। हाँ, यूपी के लिए ना? हाँ, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम कॉल हुई 2013 में, सॉरी 13 में। हाँ, आरपी भैया कैप्टन थे, Correct. और उन्होंने सपोर्ट किया। 2 मैचेस खेला, मैं रन नहीं बनाए थे, बट वाज अ गुड एक्सपीरियंस कि टू जज योरसेल्फ कि अभी आप कहाँ पे हो, क्योंकि अंडर 19 से रणजी ट्रॉफी अचानक से काफ़ी बड़ा जंप होता है। 2013 का कर रहे हैं ना? हाँ, 13 की बात कर रहा हूँ।
तो वो अच्छा था पहले। उस वक्त कौन कौन था टीम में, अगर बता सके आप? इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते थे आपके साथ? आरपी भी थे, RP भुवनेश भी भी थे, भुवनेश भी। चावला भी थे। तो ये तीनों थे। रैना भी उस समय करंटली ज्यादा ऊपर ही रहते रिप्रेजेंट थे, कर रहे तो थे इंडिया हाँ को। तो वो नहीं थे, बट ये तीन तो डेफिनेटली थे। और ज्ञानेंद्र सर कोच थे, ज्ञानेंद्र पांडे, क्या नाम है? तो उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया हमेशा से। जब तक मोहम्मद कैफ जा चुके थे या वो नहीं, उस सीजन वो पर्टिकुलर थे नहीं, आई थिंक शायद थोड़ा इंजर्ड थे वो Injured विजय थे। हजारे के लिए। Okay. रणजी खेले थे वो, बट अच्छा। आई थिंक इंजर्ड थे, तो विजय हजारे का हजारे। पार्ट नहीं हो पाया था वो। ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, जब आपने टी शर्ट पहनी थी वो इंडिया की, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब पहली बार वो टी शर्ट आपके पास आई होगी? वो तो सर सच बताओ तो आंख में आंसू ही थे, क्योंकि आप जब खेलते हो तो ये ड्रीम होता है आपका कि Correct. आप अपनी कंट्री रिप्रेजेंट करो। फिर वो जो जर्सी आई नाम के साथ, वो कहाँ मिली थी आपको? होटल पे ही आई थी। हम लोग उस समय थे बैंगलोर में ही थे, तो बैंगलोर जब टीम अनाउंस हुई तो उसके बाद जर्सीज आई थी। तो दैट वाज तो मतलब अभी तक का मोस्ट इमोशनल और इमोशनल, हैप्पी, सब मिक्स सारे इमोशंस थे। इमोशंस थे। हाँ, तो मुझे तो अच्छे से याद है, आंख में आंसू ही थे। Correct. तो मैं तो पहली रात तो पहन के ही सोया था जर्सी। अच्छा, रात में हाँ, सो गए क्योंकि हाँ, आप उसी का ड्रीम करते हो एंड देन यू गेट Correct. इट, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू रणजी। तो आपने 2013 में विजय हजारे। विजय हजारे खेला, फिर 14 में फिर 14 में खेला विजय हजारे वापस से। वापस। उस सीजन रैना भी आए थे, क्योंकि रैना इंटरनेशनल मैचेस नहीं चल रहे थे, ओके। तो था। और उस समय भी कंपटीशन काफी अच्छा तो था। कैप्टन कौन थे उसमें विजय हजारे में? सुरेश रैना सुरेश रैना कैप्टन। नेक्स्ट ईयर जो ओके, आया था। 2014 हाँ, वाले। तो और उसमें भी सब खेले थे, आरपी में भी खेले थे, हम्म। सब सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। उस साल कैफ भी अभी थे। तो हाँ। मैं तो यही सोचता था कि यार इतने सारे प्लेयर्स है, चांस तो मुश्किल ही है। करेक्ट। तो बट रैना भैया का था, क्योंकि वो खुद भी अच्छे फील्डर थे, तो उनको ये चीज़ पसंद थी कि वो फील्डिंग अच्छी करता है। हाँ। फिर नेट्स था, हम लोग का नेट सेशंस थे, मैच पहले मैच के पहले 3-4, तो उसमें काफ़ी अच्छे छक्के मार रहा था मैं, मुझे अच्छे से याद है। तो उन्होंने स्पेशली मुझसे बोला कि आके कंधे पे हाथ रख के कि तू खेलेगा, तू परेशान मत हो, तो जैसे बैटिंग करा वैसे ही करियो। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस Correct. बूस्टर होता है। और ये चीज़ मैंने उस दिन सीखी कि अगर आप अपने से छोटों को साथ लेके चलोगे तो एक अलग ही उनका कॉन्फिडेंस रहता है। Correct. क्योंकि जब उनने मेरे कंधे पे हाथ रखे तो सही मुझे बात। लगा कि अब तो कौन ही रोक लेगा। करेक्ट। तो फिर फिर कैप्टन कंधे पे हाथ रख के बोल रहा हाँ, है तो और उन्होंने मुझे सीनियर प्लेयर्स जो थे पहले से टीम में, उनके पहले प्रेफरेंस दी। तो अच्छा। ये एक बहुत बड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर था। तो पहले मैच में मैंने शायद 20-22 रन ही बनाया, बट अच्छी बैटिंग करा था जाके, जैसे उन्होंने बोला। तो आउट होके भी आया तो उन्होंने बोला तू रन मत देखो, तेरा जो इंटेंट है, तेरा जो एटीट्यूड है, उस पर ध्यान दे, तू रन कभी भी बना देगा। फिर वहाँ से नेक्स्ट 2-3 मैचेस में लगातार फिनिश किया, 47 बॉल 70, 30 बॉल 50, तो वो वहाँ पे था। तो वो जो इनिशियल बूस्ट था, उन्होंने और चावला भी ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ओके। और काफ़ी पॉजिटिव रहते थे। और जब ये लगता है कि इतना बड़े प्लेयर को आप पे ट्रस्ट है, तो दैट मीन्स आपके अंदर कुछ है। और वो हमेशा बोलते थे। और मैं थोड़ा लोअर ऑर्डर में बैटिंग करता था, तो मोस्ट ऑफन देन नॉट अंदर पीयूष चावला आते थे बैटिंग हाँ, करने, साथ और में। काफ़ी समझाते थे। तो वो जो एक मैच्योरिटी आती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीखने को मिली इन लोग की वजह से। ये आप 15 का कर रहे हैं ना? हाँ, 2014-15। 40-50। देन यू गॉट अ कॉल इन 2016 फॉर? नहीं, फिर 15 में 14-15 से मैं रणजी स्क्वाड में भी रेगुलर हाँ, रहने लगा। हाँ। चांसेस उतने ज़्यादा नहीं मिले, बट आई वाज यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। तो आप जब स्क्वाड के साथ रहते हो, वो भी ऐसा स्क्वाड जिसमें इतने सारे इंटरनेशनल, तो सीखने को बहुत मिलता है। Correct. तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि खेलने का नंबर नहीं आ रहा है, बट इतना हाई स्किल लेवल था वहाँ पे, इतना ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर होता, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता था। तो बात करता रहता था सबसे, थोड़ी आदत थी मेरी, तो सबके पीछे पड़ के कि कैसे क्या, तो सीखने थे। और रिजवान सर जो भी हमारे गोरखपुर लाइन से कोच है, वो उस समय रणजी के भी कोच थे, और सबको पता है। तो किससे इतने कोच थे? रणजी के कोच उस रणजी समय का, वही आपके थे। यूपी के रणजी जी। कोच रिजवान सर। हाँ, जी। तो 100+ मैचेस खेले, हाईएस्ट रन Correct. स्कोरर यूपी के, तो एक अलग ही वो था। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली उन 2 सीजन में। कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर आपको रहता है कि खेलने को मिले, बट हाँ, ये था कि उसके बाद से वाइट बॉल में रेगुलर रिप्रेजेंट करता था, सारे मैचेस खेलता था 2013-14 से। 13-14। तो वो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अभी जब जगह बनेगी तो खेलना है, तो उसकी तैयारी पूरी रखनी है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता था, बट ये था कि वेरी ऑनेस्टली वो जगह थी नहीं टीम में, क्योंकि जो खेल रहे थे वो रन बना रहे थे। Correct. तो आपको कभी कभी वेट करना पड़ता है अपनी जगह पे। बट हाँ, ये वो 2 साल में सीखने को बहुत कुछ मिला। तो जब वापस खेलना स्टार्ट किया, तो वो प्रेशर नहीं लगा कभी, क्योंकि 2 साल में वो अडेप्ट कर चुका था कि हाँ, ये ऐसे ऐसी सिचुएशंस होती हैं। क्योंकि 8-8 लीग मैचेस होते थे, तो हर तरह के टर्निंग, सीमिंग, फ्लैट, सारे विकेट्स मिलते थे, तो एक आइडिया हो जाता है। ओके। देन 2016 का सीजन आपने रणजी खेला, उसके बाद फिर आता है आईपीएल। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 2015 वाज अ थोड़ा टर्निंग पॉइंट। उस साल हम Turning लोग यूपी T20 मुश्ताक अली जीते थे हम लोग। करेक्ट। हाँ, तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। उसके कैप्टन कौन थे? सुरेश रैना ही थे। सुरेश रैना हाँ, भाई। तो वो
सीजन नॉट एग्जैक्टली 15-16 क्योंकि वो जनवरी टाइम, Correct, हाँ, दिसंबर starting में। जनवरी, तो वो जीते थे। तो वहां से फिर उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी उसमें? काफी अच्छी थी, फिनिशर का रोल था। और जैसे बताया कि रैना के साथ ये अच्छी चीज थी, वो सबको रोल स्पेसिफिक रहते थे, क्लैरिटी तो रखते थे कि भाई तुम्हारा यही रोल है। हाँ, तो मेरा फिनिशर रोल था। हाँ। तो काफी 2-3 मैचेस मैंने फिनिश किए, क्योंकि एज अ फिनिशर आप T20 में खेलते हो तो हाई स्कोर्स और एवरेजेस का नहीं रहता, इट्स मोर अबाउट कैसा फिनिश करते हो मैच। और ये चीज उन्होंने क्लियर कर रखी थी कि इट्स नॉट अबाउट 50 रन, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप वो 2-3 ओवर अगर आप अच्छे खेल जाओगे तो आपकी टीम मैच जीत जाएगी। और आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन किसी भी टीम का, क्योंकि हम जीते तो जीते बट हम एक भी मैच नहीं हारे। अच्छा, लीग मैचेस, सुपर लीग मैचेस और नॉकआउट्स, एक भी मैच नहीं हारे एज अ टीम। तो दैट वाज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वहां से फिर उस साल के बाद फिर उन्होंने गुजरात लायंस में पिक किया 2016 जो नेक्स्ट ईयर उसमें स्टार्ट हुआ। सुरेश रैना भी आई थिंक। हाँ, वो थे, तो उन्होंने खुद भी पुश किया। वो हमेशा कॉल किया था पहले या फिर कैसा था? मतलब उन्होंने बताया था कि मैं तुमको लूंगा, ऐसा तैयार कुछ रहना। वो नहीं हुआ था, बट वो सीजन था, सबको पता था 2 नई टीमें बननी है, हाँ। तो ऑब्वियसली एक को उन्हीं को लीड करना था। तो ये हमें कहीं पता था कि अगर, क्योंकि वो इतना सपोर्ट, बहुत ही सपोर्टिव नेचर के हैं, तो ये हमें पता था कि अगर वो हम अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो वैसे भी करेंगे। तो जिस दिन ऑक्शन था फिर वो लिस्ट में पिक हुआ, और उसके बाद उनका कॉल आया कि बस जो करता आ रहा है वही करते रहना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। कितना में आपका वो हुआ था उस वक्त? ऑप्शन कितना हुआ था? फर्स्ट ईयर तो बेस प्राइस पे उस टाइम 20 10 लाख रुपए 10 प्लेस लाख था। होता, हाँ, फर्स्ट उस टाइम टाइम 10 लाख 10 होता लाख। था, तो 10 लाख था पहले, दोनों साल 10-10 लाख में जो बेस प्राइस था, 10 उसमें base price। गुजरात में ही था। वहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली आपको गुजरात लायंस में? गुजरात में मुझे पहले साल 3 अपॉर्चुनिटीज मिली थी। 4 मैच में 5 खेला था, बट बैटिंग 3 में आई थी। हाँ, थोड़ा लेट था, बट उतना ज़्यादा मैं कर नहीं पाया। और नेक्स्ट ईयर फिर 1 मैच खेला था, बट नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, क्योंकि मैं एज अ सेकंड कीपर था, बट उस साल ईशान किशन का ब्रेक थ्रू ईयर था, और उसने फिर मौका दिया नहीं वापस दोबारा खेलने का। क्या लगता है, क्या क्या मिस हुआ उस वक्त? थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं आपका स्किल लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए, और हर स्टेप पे आपको ये रियलाइज़ होता है कि क्रिकेट ऐसा गेम है कि अभी आपको सीखते रहना है। क्योंकि मेरी बैटिंग जो ऑर्डर था वहाँ पे 18वां 19वां 20वां ओवर दूसरी टीम के हमेशा बेस्ट बॉलर्स खेलते हैं, तो सडनली आप रणजी खेलते खेलते आप अचानक से बुमराह, मलिंगा, जो भी, और उस समय बेस्ट बॉलर्स ही डाल रहे होते हैं जो आपकी टीम के बेस्ट बॉलर्स होते हैं। तो वहाँ पे था, और फिर बल्ला चलाना होता है उस समय, आप टाइम तो ले नहीं सकते, तो उसमें 2-3 इनिंग खराब हुई। ऐसा नहीं, 1-2 हिट मारता था, बट Absolutely, अगर आप 17-18 ओवर में आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 50 कर सकता हूँ, या तो आपका स्कोर उतना ही रहेगा, 20-25-30 रन, शायद 10 बॉलों में 20। तो ऐसा नहीं था, हिट मारता था 1-2, बट ये था कि थोड़ा सा और अच्छे से फिनिश कर सकता था, ऐसा मुझे लगता है कि अभी। तो प्रिपरेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है जो वहाँ पे था, बट फिर उन 2 सालों में ये रियलाइज हुआ कि हाँ, अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे प्रैक्टिस ये करनी है कि कल सुबह उठ के मैं डेल स्टेन को खेल रहा हूँ तो मुझे वो आना चाहिए, या कल सुबह उठ के मैं मलिंगा को खेल रहा हूँ मुझे आना चाहिए। क्योंकि आप जब तक डोमेस्टिक खेलते हो, डोमेस्टिक में 1-2 फास्ट बॉलर्स मिलते हैं जो 140 के होते हैं, वो भी एक स्पेल डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अचानक से आप वहाँ जाते हो, सारे स्किलफुल होते हैं, क्योंकि नॉट जस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल में भी जो अपनी कंट्रीज के बेस्ट है वो आते हैं। आईपीएल से बड़ा कोई स्टेज नहीं है। तो वो लगा कि हाँ, प्रैक्टिस का जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा करना है कि कल को अगर एक ओवर में 20 रन चाहिए और वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर भी डाल रहा है तो मुझे बनाने आने चाहिए। तो वो खराब हुए 2 साल, बट ये था कि रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, अभी और क्या क्या बेटर करना है, विच हेल्प। क्योंकि उसके बाद जब डोमेस्टिक में आया तो वो परफॉर्मेंस बूस्टअप हुआ 2016 में। हाँ, 16, 17, 18 वो जो सारे साल थे आईपीएल के, क्योंकि वहाँ पे जब आप रहते हो इंटरनेशनल प्लेयर्स, बेस्ट प्लेयर्स, जैसे पहले साल ही मुझे याद है, क्योंकि रहना भी है, जडेजा, आपका रूममेट कौन था? रूममेट सर आईपीएल में सिंगल रूम्स रहते हैं। 2016 में सिंगल रूम मिलता है सारे हमेशा हमेशा सिंगल रूम से ही मिलता। तो बट ये था कि जो टीम डिनर एंड एवरीथिंग, बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसकी थी आपकी गुजरात लायंस उस वक्त? गुजरात लायंस में 2-3, क्या आप नए थे तो आपको लगता होगा यार सीनियर से कैसे बात करूं, अप्रोच करूं, तो आप, हम देखते हैं ना कोई अपने साथ का मिल जाए। हाँ, तो उसमें 2 तो अपने यूपी के ही थे, एक अमित मिश्रा और उमंग शर्मा। तो ये दोनों भी थे उस साल, तो थोड़ा सा एक इनके साथ कंफर्टेबल टाइम हो जाता था। फिर काफी अच्छा फ्रेंड था मेरा वो शिविल कौशिक है, याद होगा आप लोगों को, चाइना मैन जो था, तो वो भी उसी में था। तो वो भी था, तो हम लोग 3-4 लोग का अच्छा एक कंफर्ट होता कि कुछ रहता था, बात कर लेते थे। बट वेरी ऑनेस्टली जो उस टीम में सीनियर्स थे, मतलब इंटरनेशनल में स्पेशली, जो ड्वेन ब्रावो था, मैककलम, डेल स्टेन, बहुत ही हम्बल, बहुत ही अप्रोचेबल लोग हैं सब। आप कभी भी जाके आराम से कैसे भी बात कर सकते। एनी एडवाइस दैट यू गॉट फ्रॉम देम, अगर कुछ याद आ रहा हो उस वक्त? मेन सबसे ज़्यादा ये था कि जब 2-3 मैच वो आउट हुआ तो थोड़ा तो रहता ही था, ड्रॉप था, तो सब, मतलब मुझे याद है कि रैना भी तो खैर हमेशा सपोर्ट करते थे, और ब्रेंडन मैककलम ने आके बोला कि इफ़ यू आर हियर बिकॉज यू हैव समथिंग, डोंट एवर
doubt on that. If you are selected to be here, that means you are equal to me. That you are equal to me. हाँ, everyone is equal here. आप इस लीग पे खेल रहे हो. So that was something which stayed with me कि हाँ कोई difference नहीं है. It's just that you have not got that opportunity या you have not made that mark yet, but you belong here. क्योंकि जब भी आप एक next level पे जाते हो, एक belongingness का वो होता है कि Correct. अगर आप जाते हो और आप आउट हो जाते हो, तो एक डाउट आता है एज अ प्लेयर कि यार मैं इस लेवल पे बिलोंग नहीं करता है वो. बट दैट टॉक विद हिम मेड मी रियलाइज कि ऐसा नहीं है. जस्ट दैट यू हैव टू नीड टू बी मोर प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी there all the time, skill wise, physically, mentally, but never doubt yourself कि you're not here. If you are here, then you're equal to everyone else in the league. Correct. Now IPL हो गया 2016-17. Then you came to रणजी. रणजी में शायद रणजी तो regular चल ही रहा था. वो चल ही रहा था. आप खेलने आए, आप शायद कैप्टन बने थे 2018 में. 18. 17 आपका बहुत अच्छा गया रणजी में. 18 में you became a captain. जी. Correct. If I am wrong. हाँ 18. Yes. 18. वो कैसा साल रहा आपका? वो भी अच्छा था और सीनियर प्लेयर भी उस वक्त हाँ थे. और आई थिंक मुझे लगता है उसमें भी रैना मियां ने सपोर्ट किया क्योंकि वो उस समय उनका थोड़ा सा नी इशू था, तो वो सारे मैचेस खेल नहीं पाते. तो उनका ही आउटलुक था कि अगर ये सारे मैचेस में कैप्टन एक रहेगा, तो वो थे. उन्होंने T20 भी खेला और क्या कहते हैं विजय हजारे भी खेला, बट उन्हीं का आउटलुक था कि अगर कोई रेगुलर रहेगा अंदर तो ज़्यादा बेटर है. तो उन्हीं ने मुझे एज अ कैप्टन प्रमोट किया और फिर एसोसिएशन से भी पूरा बैक किया गया मुझे. कौन कौन से सीनियर प्लेयर आपके उस वक्त खेले मतलब? उस साल थे और एक मैं बीच में मेंशन करना भूल गया. 2014 में जब T20 उस साल दुबई हुआ था IPL का, आपको याद होगा फर्स्ट हाफ. करेक्ट. हाँ, तो सारे प्लेयर्स चले गए, तो जो सेकंड हाफ था उसमें मुझे कैप्टन बनाया था उन्होंने. ओके. हाँ, तो उस समय भी मुझे अच्छे से याद है कि पीयूष चावला भैया थे, उन्होंने बोला था, और ज्ञानेंद्र सर थे सेलेक्टर. तो इन दोनों ने ही मिलके मुझे कैप्टन के रोल के लिए वो किया था कि ये अच्छा है, रेगुलर रन्स भी बना रहा है, तो इसको कैप्टन बनाओ. तो ऑल दो सीनियर प्लेयर्स थे उसमें, बट स्टिल उन्होंने मुझे बैक किया. तो फिर ये अपॉर्चुनिटी वापस आई 2018 में, और अगेन बाय द बैकिंग ऑफ सेलेक्टर्स एंड रैना भैया. तो वो था. और काफ़ी मतलब वही जो मैंने बोला कि जब एक सीनियर आपको वो देता है चीज़, तो एक अलग ही बूस्टअप रहता है. तो काफ़ी कॉन्फिडेंट था मैं शुरू से ही, और क्योंकि उनके साथ खेल रहा था, तो लीडरशिप स्किल्स क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. आपको सपोर्ट करना है, कब डांटना भी है, कब सपोर्ट भी करना है, सबको साथ लेके चलना है. तो ये 2-3 साल से मैं उनसे सीख ही रहा था, और फिर वो अपॉर्चुनिटी मिली तो काफ़ी अच्छा था. सीजन भी काफ़ी अच्छा. सीनियर्स को कैसे बोल पाते थे आप? सर सीनियर वेरी ऑनेस्टली बताएं तो इतना टफ काम नहीं होता है, क्योंकि दे आर ऑल प्रोफेशनल, और हमारे तो सारे ही इंटरनेशनल थे. तो हाँ, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. दे नो व्हाट दे हैव टू डू. और उल्टा ही था कि वो मुझे कहीं अगर होता भी था तो मैं खुद ही पूछ लेता था, और वो गाइड भी कर देते थे. तो अगर आप सीनियर्स वाइज पूछे तो काफ़ी ईजी था उस समय, क्योंकि कुछ किसी को कुछ बोलेंगे. आपने अगर प्रवीण कुमार के हाथ में बॉल दी थी तो आपको कुछ करना नहीं, आपको बस खड़े हो जाना है, बाकी तो वो कर ही लेंगे. और हेल्पफुल भी थे, तो ईजी हो जाती थी चीज़ें. So, आपने एक साल कैप्टनसी की है जी 2018 में. 18 देन केम IPL. फिर आपकी ऑक्शनिंग होती है इस बार. इस बार आप किस टीम में चूज किया आते हो? पंजाब में जाते हो. आई थिंक ऑप्शन प्राइस वाज 1 CR. या एग्जैक्टली. हाँ. सो वो बताइए उस वक्त कहाँ थे जब 1 CR मिला? आर यू एक्सपेक्टिंग कि इतना मिलेगा? मुझे नहीं, इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ऑल्दो ये था कि हाँ इस साल मतलब अच्छी वो लगेगी, क्योंकि उसके जस्ट पहले हम लोग का मुश्ताक अली के मैचेस हुए थे, नॉकआउट बंगाल में हुए थे. अच्छा. और लाइव मैचेस आ रहे थे, तो उसमें मैंने एक मैच में 40 बॉल पे 80 बनाए थे, एक में 22 बॉल पे 40-45 बनाए थे. तो और जस्ट वो ऑक्शन के 4 दिन पहले था, तो इट्स ऑल फ्रेश, और लाइव मैचेस आ रहे थे. तो कहीं ना कहीं ये था कि हाँ, बट 1 CR तो ऑब्वियसली नॉट एक्सपेक्टेड था. ये था कि हो सकता है. घर पर थे या कहाँ थे उस वक्त? हाँ, उस समय घर पे था, मम्मी पापा के साथ ही. हाँ जी, तो देख रहा था. तो कोई ना कहीं ये तो उम्मीद थी कि हाँ सिलेक्शन होना है, बट कैन यू गो थ्रू दैट कि जब वो ऑक्शनिंग हो रही थी कौन कौन सी टीम ने उसको बिडिंग करी थी? आपको याद होगा? ऑक्शनिंग में काफी सरप्राइजिंग था कि फर्स्ट राउंड में मैं अनसोल्ड था. अच्छा, फर्स्ट राउंड में इवेंट अनसोल्ड. बिकॉज़ व्हाट टीम्स डू इज कि पहले वो जो मेजर प्लेयर्स लेने होते हैं, अब यू डोंट नो कि वो प्लेयर आपको 5 करोड़ में मिलेगा, 10 करोड़ में मिलेगा, तो वो लेते हैं, देन सेकंड राउंड में लेते. तो मुझे तो नहीं आइडिया था. तो जब फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड हुआ था तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि ये क्या हुआ. बट फिर मुझे लगा कि नहीं चलो अभी तो ऑक्शन है, और देखा था ऑक्शन पहले कि अभी भी वापस आते. तो जब सेकंड टाइम आया तो फिर आई थिंक इनिशियली इट वाज मुंबई एंड RCB, क्योंकि RCB को एक सेकंड विकेट कीपर चाहिए था. एंड फिर बाद में पंजाब एंटर्ड. हाँ, तो दैट बिड करते करते, क्योंकि मुझे तो नहीं उम्मीद था. आफ्टर आई थिंक 35-40 इट वाज कुछ समझ में नहीं आ रहा था. वो उठते जा रहा था. बट फिर और वो होता भी बहुत जल्दी है ना. हाँ, तुरंत होता, कुछ समझ नहीं आता. तो मम्मी पापा के साथ ही बैठा था, मम्मी पापा भाई तीनों बैठे थे. तो देखते देखते फिर फाइनली वो 1 CR पे पंजाब के पास गया मैं. हाँ, तो
काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी था वो भी। नाइस। देन आप पंजाब गए, पंजाब में आप एक साल वहाँ रहे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा था। उसका अगेन कैप्टन कौन थे 2018 में? रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जी। अंकित भाई भी जब यूसी थे आई थिंक। हाँ, अंकित भी साथ में था आईपीएल में। अंकित भाई, हाँ, हाँ, अंकित उस समय मतलब अंकित तो खैर पहले से ही रेगुलर खेला था, बट उस ईयर वो भी पंजाब में था। पंजाब में थे। हाँ, तो अच्छा था वो भी बहुत। वहाँ पे भी क्योंकि मेरे जो फेवरेट हैं गेम के युवराज सिंह वो वहाँ पे थे। योर फेवरेट? हाँ, डेफिनेटली। तो युवराज सिंह थे, क्रिस गेल, तो काफ़ी सारे ऐसे थे, वीरेंद्र सहवाग, तो काफ़ी सारे लेजेंड ऑफ द गेम थे। तो भाई उस साल भी एक ही मैच खेलने को मिला, क्योंकि विकेट कीपिंग उस साल केएल राहुल कर रहा था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि विकेट कीपर की जगह खाली थी, क्योंकि आईपीएल में अगेन सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन था, तो केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहा था, तो एक ही अपॉर्चुनिटी मिली। बट अगेन सीखने को बहुत कुछ मिला जब आप बैठते हो क्रिस गेल, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग ऐसे लोगों के साथ, तो चीज़ें बहुत सिंपल कर देते हैं। आई थिंक जो रियलाइज़ हुआ मुझे कि ये लोग टफ चीज़ को भी सिंपल बनाने में बेस्ट है। हम लोग एज अ प्लेयर कॉम्प्लिकेट करते चीज़ें, और जो लेजेंड्स हैं उनका बस सिंपली ऑपोजिट है कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सिंपल कर देते हैं, और वो सब आपके दिमाग में ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन है, वो सब है, बट अगर आप मेंटली उतने टफ हो तो आपको हर चीज़ उतनी टफ लगेगी नहीं जितनी एक्चुअली है। एक ही मैच खेल पाया और कितना कुछ स्कोर याद है आपको? आई थिंक 16 या 17 रन आउट हुआ था मैं। अच्छी बैटिंग कर रहा था, एक पार्टनरशिप भी बिल्ड हो गई थी, केएल राहुल साथ में खेल रहा था, काफ़ी अच्छा, मतलब वो भी गाइड कर रहा था कि कब किसको गया। फिर एक थोड़ा सा रन रेट का प्रेशर था, तो आई थिंक ये छोटी बॉलिंग कर रहा था, तो उसको ओवर द कवर्स मारने गया था, तो लॉन्ग ऑफ पे कैच आउट हुआ था। देन 2018 में आप खेले, उसके बाद रणजी खेलने आए। हाँ, हाउ वाज योर परफॉर्मेंस इन अगेन बैक? अगेन मतलब एवरी सीजन इट केप्ट गेटिंग बेटर, अच्छे रन्स बनाए। उस वक्त कैप्टन कौन थे आपके? उस सीजन में मैं ही था। अच्छा, हाँ, उस सीजन में अगेन मैं यू ही आर द था। कैप्टन। ओके, तो अच्छा परफॉर्मेंस था। रणजी ट्रॉफी में भी 3-4 सेंचुरीज बनाई, विजय हजारे में भी 2 सेंचुरीज बनाई, एंड एक मैच था हम लोग का आंध्रा से, तो दिल्ली में पालम ग्राउंड है, तो 2 ग्राउंड हैं एक साथ, तो काफ़ी सारे आईपीएल के स्काउट्स आए हुए थे। अच्छा, और हमारा लास्ट मैच था लीग मैच, और हम क्वालिफाई नहीं किए थे, जब 1-2 मैच वॉश आउट हो गए थे, उस चक्कर में पॉइंट्स में हम पीछे रह गए थे। तो काफ़ी सारे स्काउट्स थे और देख रहे थे, वो मैच देखने आए थे। तो आई थिंक मैंने वेंट इन टू बैट, इट वॉज समथिंग 100 for 4 था हम लोग का 25-26 ओवर्स में, और फिर वहाँ से मैंने 70 बॉल्स पे 120 बनाया। हाँ, तो काफ़ी छक्के वक्के मारे। तो आई थिंक काफ़ी सारे स्काउट्स वहाँ पे जो थे, आई थिंक जॉन राइट था, महिला जयवर्धने, ये सब भी आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे देखा, तो वहाँ था, और फिर T20 में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो फिर उसके अगले साल फिर ऑप्शन में आरसीबी में इट वाज 3 crores 3.6 सॉरी 3.6 crores। कैन वी गो थ्रू दैट आल्सो? वो तो सर बिल्कुल अनरियल था, एंड अगेन सेम चीज हुई जो लास्ट ईयर हुई थी, फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड गया, अगेन यू वेंट अनसोल्ड, बट इस टाइम आई हैड एन आइडिया कि वो है, तो अभी आएगा नेक्स्ट उसमें। तो व्हाट हैपेंड वाज, इट वाज इनिशियली मुंबई एंड चेन्नई। अच्छा, हाँ, एंड उसके बाद चेन्नई एंड आरसीबी ऑल थ्रू। तो हुआ क्या कि आरसीबी को भी एक सेकंड विकेट कीपर चाहिए था, और चेन्नई को भी चाहिए था। अमित अनुज पार्थिव पटेल थे, अनुज रावत तो बाद में। तो पार्थिव पटेल थे, तो एक बैकअप कीपर उनको चाहिए था, और द थिंग वाज कि दोनों की जो सारे प्लेयर्स थे वो उनको मिल चुके थे। तो चेन्नई आई थिंक हैड 3.4 crores इन देयर अकाउंट, और दे हैड टू टेक ओनली 1 player, उनका एक ही स्लॉट बचा था, तो वो ऑल आउट मेरे पीछे जा रहे थे, मतलब उस पर्टिकुलर ऑप्शन में। और क्योंकि उनके पास तो लास्ट स्लॉट था, तो चाहे 20 लाख मिले, 30 जितने मिले, तो आरसीबी ऑल्सो हैड टू देट, और लकीली इनके पास भी पर्स बचा था। तो वो तो मुझे पर्सनली तो मुझे याद है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। घर पे ही था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एक साथ सब उठाए जा रहे हैं 1, फिर 1.5, 2, 3, तो मैं तो हाँ, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर उसके बाद फाइनली क्योंकि 340 पे चेन्नई वाज आउट, क्योंकि उनका पर्स नहीं बचा था, तो 360 पे फिर आरसीबी पे चला गया मैं। ऐसा लगा। उस ड्रेसिंग रूम का बताइए, बिग प्लेयर उस वक्त। सर बहुत ही, इट वाज 2019 राइट? हाँ, मतलब आउट ऑफ द 4 आईपीएल्स जो मैंने खेले, वो सबसे अच्छा ड्रेसिंग रूम था वो। नॉट दैट कि दूसरे खराब थे, नथिंग दैट, बट काफी कूल था और बहुत ही पॉजिटिव था। एंड जो कोचिंग स्टाफ था हमारा, आई थिंक अभी भी मुझे अच्छे से याद है, आशीष नेहरा, गैरी कर्शन, तो इट वाज ऑल जस्ट प्रिपरेशन। माइक हैसन भी थे उस वक्त? नहीं, माइक हैसन उसके नेक्स्ट सीजन आए थे। उस सीजन आशीष नेहरा, गैरी कर्शन, मिथुन मनास, रविंद्र सोलंकी, तो ये सब। टेक द नेम, आई थिंक ग्रिस गेल थे उस वक्त।
आरसीबी में RCB? नहीं, क्रिस गेल पंजाब में थे। पंजाब में, आरसीबी में उस साल टिम साउदी, हेनरिक क्लासन, शिमरन क्लासन, हिटमायर, यूनाइटेड में कॉलिन डी ये ग्रांट जो बाद में बड़े प्लेयर बन गए, हाँ, डेल स्टेन तो थे। तो विल्सन, अच्छा विराट कोहली, स्पेशली विराट, he आरसीबी was the मींस captain, विराट कोहली, हाँ। तो काफी चिल माहौल था। और that was the first time you met him or you have met him before also? मतलब पर्सनली, मतलब अच्छा, बिफोर, बट हाँ पर्सनली तो फर्स्ट टाइम वैसा कि वैसा कि इंटरेक्शन आराम से यहाँ बैठे हैं कि क्योंकि कैप्टन, मैचेस खेलते हो तो कभी ना Correct. कभी आप क्रॉस ओवर कर जाते हो, बट Correct. जो बैठ के अच्छे से बात बात करना, हुई है। हाँ, जी, वो तो So first how was time। your experience that time जब आप मिले? बहुत ही पॉजिटिव, अल्ट्रा पॉजिटिव माहौल था वहाँ पे। और वो भी मतलब अच्छे से सबको जानते थे। तो फर्स्ट टाइम ही उन्होंने बात करी तो मुझे लगा कि तो इनको तो पता है मेरे बारे में सब कुछ, तो वही काफ़ी लगता है। और काफ़ी फिर इनिशियली नेट सेशंस में थोड़े हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स लेट आए थे, तो 2-3 बार क्या हुआ कि मुझे उनके साथ बैटिंग करने का मौका मिला नेट्स में। तो फिर अलग ही हो जाता था कि आप बैटिंग करो, सामने विराट कोहली खड़े, तो फिर तो क्या ही लगता था, जो करना है करो। और वो तो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल और वो मेंटल सारी चीज़ों में हेल्प करते थे, बहुत ही हेल्पफुल हैं वो लोगों को लगता है कि बहुत एग्रेसिव है, बट अब आदमी खेलता है तो जीतने के लिए ही खेलता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, स्पेशली जितने भी यंगस्टर्स थे उनको लेके। और आई थिंक अगेन उनका भी सेम फंडा था कि अपनी मेहनत 100% करते रहो, रिजल्ट आज नहीं कल आएगा ज़रूर, बट अपनी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। रूटीन क्या था उनका, जानते हैं आप कुछ? जब वो खेलते थे तो आपको तो बहुत आपने ही पकड़ने की कोशिश की हो क्या देखना उनका रूटीन क्या है? नहीं, हम लोग तो थे ही। हम तो हमारा जिम सेशन चलता तो हमसे पहले वहाँ होते थे और हम करके चले जाते थे, उसके बाद भी वहाँ होते थे वो जिम में। हाँ, उसके बाद पूरा रिकवरी एंड ऑब्वियसली जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं इन पे ये शूट्स एंड ऑल काफी प्रेशर रहता है पूरे Correct. टाइम इधर उधर। बट मैं देखा कि उन्होंने कुछ भी हुआ अपने रूटीन और अपने पर्सनल उस पर इफेक्ट नहीं आने दिया, वो करते थे। वो अपना फैमिली टाइम भी थे, मैम भी थी, अनुष्का मैम भी थी, तो वो भी देते थे, अपना पूरा रूटीन में फिनिश करते थे, और एट द सेम टाइम जो बाकी सारी ऑब्लिगेशंस होते हैं वो भी पूरा करते थे। तो कहीं ना कहीं लगा कि ये बहुत ही हाईली डिसिप्लिन लाइफ है, क्योंकि जिस लेवल पे वो है वो कुछ ना भी करें तो चलता है, उनके पास सब कुछ है। Correct. बट उतना होने के बाद भी वो उस चीज़ को उतनी ही वैल्यू कर रहे हैं, उतना ही डेडिकेशन है, और बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। तो वो देख के लगता था कि यार हम तो क्या ही है, एब्सोल्युटली सही कह रहा हम तो भी कहीं नहीं है, हमें तो करते ही जाना है। तो वो काफ़ी मोटिवेटिंग रहता था। और एज बोला कि वो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट वाली चीज़ है कि जब वो खुद ही ग्राउंड पे हैं, इवन प्रैक्टिस सेशंस जो होते थे, पहले बैटिंग फिर फील्डिंग करते थे, फिर बैटिंग करते थे, फिर कुछ नहीं तो एक किसी से बात करते रहते थे। ही इज ऑलवेज ऑन द ग्राउंड, ऐसा नहीं होता था कि वो ऊपर जाके बैठ के आराम करे ना। इफ ही इज ऑन द ग्राउंड, इज ऑलवेज ऑन द ग्राउंड। फिटनेस उनकी प्रायोरिटी थी हमेशा सबके लिए कि अच्छी टीम फिट हो फुटबॉल गई। खेलते थे हम लोग बहुत देर देर तक, तो बट वो रहता था और सबको साथ लेके चलते थे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। प्लस जो कोचेस थे, आशीष नेहरा भैया थे, गैरी कर्स्टन, वन ऑफ द बेस्ट कोचेस। तो अलग ही लेवल पे वहाँ पे एक बूस्ट मिला वहाँ पे। हाँ, कितने मैचेस खेले आप आरसीबी के लिए? साल में 6 मैचेस खेला था। 6 मैच। 6 मैचेस खेला था। हाँ। अच्छे स्टार्ट्स मिले मुझे, बेवकूफ़ी मैंने ये करी कि 20-30 बना के आउट हो गया। अच्छा, जो मुझे अब लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा और 1-2 ओवर वहाँ पे कंट्रोल करता और डेथ तक जाता तो। किस डाउन खेल रहे थे आरसीबी के लिए आप? आरसीबी में तो काफ़ी अच्छा, मतलब नॉर्मली जैसे मैंने बोला पहले बहुत नीचे आ रहा था। आरसीबी में आई वाज बैटिंग एट 4-5 हाँ, इवन बैटेड एट 3 दो इनिंग्स में। आई थिंक एबी डिविलियर्स गॉट हिट ऑन हेड, बुमराह का बाउंसर लगा था, तो ही वाज आउट फ्रॉम कंकशन। तो देन आई वाज बैटिंग 3 फॉर द नेक्स्ट 2 मैचेस। आई गॉट एम्पल अपॉर्चुनिटीज देयर एंड स्टार्टेड ऑल द इनिंग्स वेल। बट हाउ वाज बैटिंग विद एबीडी, कैसा था उनके साथ? बहुत ही इजी, सिंगल लेना है, दूसरे एंड पे जाना है और बाकी फिर उधर से मास्टर क्लास देखना है। आई थिंक बहुत ज़्यादा सेल्फ बिलीफ है उनको अपने आप पे, लोगों को लगता है कैसे क्या, बट गेम की बहुत अच्छी नॉलेज है उनको, किस टाइम अटैक करना है, किस बॉलर को अटैक करना है। तो वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। लोगों को लगता था कि वो बस आते हैं मारते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी होमवर्क करते थे, उनको अपना पता था किस बॉलर को अटैक करना है। जैसे एक मैच था हम लोग का पंजाब से, तो रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग कर रहे थे और चिन्नास्वामी से ज़्यादा बड़ी बाउंड्रीज भी नहीं थी, पर उन्होंने 3-4 ओवर तक अटैक ही नहीं किया। अच्छा, किया ही नहीं, 4 effort नहीं ओवर मारे। खेल गए, उनके 4 ओवर प्ले आउट कर गए। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ऑफ स्पिनर है, थोड़ा सा और अटैक कर सकते हैं। बट उसके बाद जो फास्ट बॉलर्स थे वो उन्होंने 16th ओवर से ही अटैक करना शुरू कर दिया और वहाँ से उन्होंने 75-80 रन बनाए। तो मैंने मैच के दौरान पूछा, तो उन्होंने बोला कि वो उनका बेस्ट बॉलर था, अगर मैं उसको विकेटलेस भेज देता तो बाकी बॉलर्स पे प्रेशर है, और अगर उस टाइम पे मैं आउट होता तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि बस आ रहे मार रहे हैं, मारो प्लानिंग है हर चीज़ के पीछे, और सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा। जो सारी शॉट्स थी हमने भी उनसे Correct. पूछा, और ऑल्दो कभी उनको वो प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा, ना वो स्कूप्स प्रैक्टिस करते थे ना कुछ, वो इन गेम इन द मोमेंट उनका आता था। और ऑब्वियसली उन्होंने अपने टाइम में करी होगी काफ़ी प्रैक्टिस, बट वो था कि सेल्फ बिलीव ही, जिससे भी बात करी
इंक्लूडिंग हिम, तो सेल्फ बिलीव ही था। आरसीबी के टाइम वो प्रैक्टिस करते थे इस शॉट्स की, 360 शॉट्स की? नहीं, नेट्स में तो बहुत ही नॉर्मल, मतलब अगर आप नेट्समैन को देखोगे तो बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे टेस्ट मैच के पहले हम करते हैं कि बस बॉल की लाइन में आ रहे हैं, मिडिल कर रहे हैं, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बट ये था कि ऑर्थोडॉक्स जो प्लेयर नेट्स में भी हम देखते थे, जो इनमें और विराट कोहली में जो सबसे हम सब में अलग था कि 90% ऑफ द बॉल बैट के बीच में ही लगता था। हाँ, इट्स नॉट अबाउट कि छक्के मारने और करने, वो भी करते थे, बट जो भी मारते थे क्लीन मारते थे। हम मारते थे तो कुछ लगी कुछ नहीं लगी, या जितने भी प्लेयर्स थे, बट ये लोग मारते थे तो लगती थी। परसेंटेज बहुत हाई था जो मिडिल करने का बॉल, तो वो चीज़ लगा मुझे बैटिंग देख के कि हाँ एक बार, क्योंकि एज अ बैट्समैन अगर आपके बीच में बॉल लग रही है तो फिर आप कहीं भी डोमिनेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ थी। तो बैटिंग एक दो बार साथ आई तो बहुत ईजी था, और एक बार मैंने उन्हें रन आउट करा दिया था, मैं स्लिप कर गया था। विराट कोहली को? नहीं, ये वीडियो। हाँ, तो बट हाँ ये था कि काफ़ी इंजॉयबल होता। सॉरी बोला फिर आपने? हाँ, ऑब्वियसली सॉरी बोला। उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, कि होता है और नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, इट्स ओके। तो वो भी अच्छा था, क्योंकि एक बार जब उधर से एश्योरेंस आ जाता है तो आपको लगता है ठीक है, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम। 2019 में आपने आईपीएल खेला, उसके बाद फिर आपने डोमेस्टिक खेलना स्टार्ट किया होगा। देन हाउ वाज योर परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक इन दैट ईयर? उस साल हाँ, कंपेयर टू लास्ट 2 इयर्स उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा सा डाउन था उस साल। फिर कैप्टन आप ही थे या कोई और? उस साल फिर कैप्टन चेंज हुआ था T20s में, आई थिंक समर सिंह कैप्टन था। समर सिंह। हाँ, और फिर बाद में कोई और, आई थिंक शायद प्रियम कैप्टन था। प्रियम कैप्टन है। तो चेंज हुआ उस समय, और ऐसा नहीं था। T20s हम लोग उस साल खेले फिर विशाखापट्टनम में, बहुत ही लो स्कोरिंग मैचेस थे, 100-110 वाज अ विनिंग स्कोर, उतने अच्छे विकेट्स नहीं थे। तो कंपैरेटिवली अगर स्कोरिंग वॉल्यूम वाइज बात करी जाए तो वो ऑब्वियसली डाउन हो गया, क्योंकि जब आप वैसे विकेट्स पे खेलते हो, although I was still the highest run scorer that season, but compared to other season it was थोड़ा सा लो। एंड फिर जो वनडेज था वो अच्छा था, डेज मैं बोलूँगा उस साल उतना अच्छा नहीं गया। इट वाज खराब भी नहीं, बट काइंड ऑफ एवरेज, नॉट अप टू माय स्टैंडर्ड्स, वैसा वाला था। तो उस साल था, और प्लस इंजरी हुआ मेरे शोल्डर में। वी प्लेइंग इन बड़ौदा, तो मैंने ऐसे डाइव मारा, तो वहाँ पे अभी भी बड़ौदा में ना वो पुराने ज़माने जो मोटी रस्सियाँ होती हैं वो यूज़ करते हैं, तो मेरा शोल्डर उस पर लगा तो मेरे 3 टीयर हो गए थे। तो दैट समहाउ मैनेज्ड, मतलब उसी टाइम हुआ कि समहाउ क्लैश्ड विद वो ऑक्शन वाले टाइम एंड एवरीथिंग। हाँ, आई वाज नॉट एट माय 100% लीडिंग इनटू द टूर्नामेंट, और इंजरी की वजह से काफ़ी होता। फिर सेटबैक ही कह सकते हैं कि मतलब फिर उस साल से सोल्ड नहीं हुआ मैं। 2020 में आप आईपीएल में सोल्ड नहीं हुए? हाँ, 2020 में। ओके, और वो ऑक्शन हुए थे आई थिंक दिसंबर में हुए थे, कब हुए थे? हाँ, दिसंबर में हुए। उसमें आप गए थे वैसे उसमें ऑक्शन में? हाँ, लिस्ट में नाम था, बट अनसोल्ड थे आप। बहुत सेटबैक हुआ उस वक्त? हाँ, सेटबैक हुआ, बट कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस था मेरे अंदर कि मैंने उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं किया, और प्लस फिर इस साल का जो T20 था उस पर भी नहीं था। हो सकता है कि डोमेस्टिक में करता तो जाता, ऑब्वियसली प्राइस अप डाउन होता है, दैट डजंट मैटर एज अ प्लेयर, वेरी ऑनेस्टली, अनलेस एंड अंटिल यू आर इन द सेटअप, दैट डजंट मैटर टू मच, क्योंकि जब नहीं सोचा था तब इतना मिला, तो बाद में कम ज़्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, कहीं ना कहीं लगा कि वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं था जो होना चाहिए था वहाँ जाने के लिए, तो दुख तो हुआ, बट ये था कि हाँ, स्टिल नॉट द एंड ऑफ द रोड, यू कैन ऑलवेज मेक अ कमबैक अगर आपका अच्छा सीजन जाता है तो। 20 में आपने आईपीएल नहीं खेला, देन यू केम टू रणजी। हाँ, डोमेस्टिक खेला आपने फिर से, विजय हजारे और ये सब खेले, उसमें कैसा रहा आपका? 2020 was kind of an average season. Again, very it was an honestly. average season. हाँ, average season. 2021 was अनफिट थे या फिर रिकवरी कर रहे थे, क्या था चल रहा था? मतलब बहुत फॉर्म भी और वो भी, मतलब रेगुलर स्कोर्स नहीं आया बिफोर, बट अपॉर्चुनिटी सारी थी आपके पास। हाँ, अपॉर्चुनिटीज पूरी थी, ऐसा नहीं था। और स्कोर्स जो थे थोड़ा जैसे एवरी सेकंड थर्ड मैच आ रहे थे, जो पहले एवरी सेकंड मैच आते थे, लगातार 2-3 मैच आते थे, तो उस साल थोड़ा सा मुझे रियलाइज हुआ कि एवरी सेकंड थर्ड मैच आई एम गेटिंग दैट रन जो मुझे हर दूसरे मैच हर मैच में आने चाहिए। तो कंसिस्टेंसी लेवल थोड़ा सा उस साल का लो था, कह सकते हैं जो प्लेयर के फॉर्म में डिप आता है, तो वो वाला साल था जिसमें थोड़ा सा डिप था। 21 वाज वेरी गुड, वो कोविड हिट ईयर था, करेक्ट। तो उस साल रणजी ट्रॉफी तो हुई नहीं, विजय हजारे सॉरी मुश्ताक अली में पिक नहीं हुआ था यूपी के लिए, उस वक्त आप ड्रॉप हो गए थे। हाँ, तो दैट वाज अ सेटबैक, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने उतना नहीं किया था, बट आई वाज स्टिल द हाईएस्ट रन स्कोरर, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, बट दे वर ट्राइंग न्यू गाइज, 3-4 नए लड़के थे, तो स्टिल ओके, क्योंकि पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है एक एसोसिएशन के पास, उनको अगले 3-4 साल का होना है, तो वो नहीं था। बट आई केम बैक इन विजय हजारे, तो वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमबैक था। मैंने आई थिंक अराउंड क्लोज टू 450 रन बनाए थे, हाईएस्ट रन स्कोरर था मैं। हाउ मेनी सेंचुरीज?
सेंचुरीज नहीं थी, थोड़ा But नीचे it was बैट good करा था, scores, हाँ। बट हाँ आई वाज बैटिंग एट 6, हाँ बट वहाँ से काफ़ी सारे मैचेस मैंने फिनिश किया, आई थिंक 5 हाफ सेंचुरीज Half आई गॉट century. इन 8 मैचेस, तो दैट वाज द बेस्ट, क्योंकि इंडिया में शायद 5th या 6th नंबर पे था, बट जो टॉप 5 थे मेरे ऊपर जितने भी, तो सब ओपनर्स थे, ओपनर्स गेट एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी ईयर था वो कमबैक के हिसाब से, कि अभी तक का जो विजय हजारे का मेरा बेस्ट सीजन था वो वही था, और उस साल हम लोग फाइनल भी खेले, अनफॉर्चुनेटली हार गए हम लोग, काफ़ी अच्छा हम लोग ने फाइट पुट अप किया, मुंबई से था, बट काफ़ी अच्छा सीजन आया, वो कमबैक एक जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं खुद से, वो वैसा कमबैक था। ओके। एंड फिर अनफॉर्चुनेटली आपका रणजी ट्रॉफी हुआ नहीं ड्यू टू कोविड। 21 में। हाँ, तो वो था, काफ़ी था नाम, सेलेक्टर्स ने भी मुझसे बोला कि वी आर कंसिडरिंग ऐसा, बट फिर उसके बाद लंबा ब्रेक आ गया कोविड की वजह से, बट इट वाज अ गुड सीजन फॉर मी। देन 22 का सीजन आया आपका। पूरे साल जनवरी से लेके अक्टूबर तक तो कोई सीरीज होती नहीं डोमेस्टिक की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। फिर आपने रणजी खेला। हाँ, फिर उसके साल फिर वही Domestic, T20 में था, हाँ। T20 में भी मैंने डिसेंट परफॉर्मेंस किया, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, सही है, बट मुश्ताक में हाँ उसके नेक्स्ट साल फिर मुश्ताक अली में था, दोबारा आ गए थे आप। हाँ दोबारा आ गए थे, एंड गुड आउटिंग्स, Good outing. हाँ 22 मतलब जितना अच्छा था। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी आई डिड गुड, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाँ। बट आई डिड गुड, एंड फिर अगेन वनडे वाज अगेन वेरी गुड, विजय हजारे। टेस्ट मैचेस थोड़ा सा अगेन अप टू माय एक्सपेक्टेशंस नहीं बोलूंगा नहीं, मैं, हाँ इट वाज गुड, was getting 50s you know, but not converting into big scores, so अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, you have to get not just 100, you have to get 150s to 100, क्योंकि 100s भी बहुत कॉमन होगा, especially in the longer format, so I was getting runs 50s 70s and I was throwing away that wicket, या विकेट्स गिर गए हैं तो मारने के चक्कर में, but didn't capitalize जितना करना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट ईयर सेम। हाँ 23 आ गए हम लोग, सेम। फिर इसमें अब UPL 23 वाज थोड़ा सा सेटबैक, क्योंकि दोनों वाइट बॉल में पिक नहीं हुआ मैं, मुश्ताक में भी नहीं हुए, हाँ, और विजय हजारे में भी नहीं हुए, which was very 50 ओवर्स और surprising। 20 ओवर दोनों में पिक नहीं हुए। हाँ, विजय मुश्ताक अली आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि यूपीएल जो पहला हुआ था, मेरी परफॉर्मेंस यूपीएल में कंपेयर्ड टू अदर्स जो वहाँ पे थे उतनी अच्छी नहीं थी, हाँ, तो अगेन जैसे मैंने बोला कि आई वाज वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि हाँ ठीक है, Perform T20 नहीं में इफ समवन हैज परफॉर्म्ड इन अ टूर्नामेंट जो जस्ट टूर्नामेंट के पहले हुआ है, तो दे शुड बी गिवन दैट चांस। विजय हजारे वाज अ सेटबैक, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 300 रन बनाए थे और परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक बार आउट हुआ था मैं, जितने भी मैचेस आए सारे मैचेस मैंने फिनिश किए, तो उसमें से ओमिट होना थोड़ा सा मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग था, बट स्टिल अगेन पार्ट ऑफ द गेम। आई थिंक कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शायद करंट फॉर्म देखी जाती है कि शायद वो T20 खेल रहा है प्लेयर या वनडे खेल रहा है, तो उसी बेसिस पे शायद उसका विजय हजारे में बहुत सारी चीजें रहती है सर, देखिए वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, करेक्ट, कुछ चीजें आपके हाथ में होती है, आपका परफॉर्मेंस है, कभी कभी चीजें होती है, कभी कभी जैसे मैंने बोला एसोसिएशन या सेलेक्टर्स एक अलग उसमें जाते हैं कि नए लोगों को ट्राई करना है, या और हम किसको ऑप्शंस देख सकते हैं, क्योंकि जो भी आप टीम बनाते हो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के लिए बनाते हो, तो ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट सेटअप, बट अगर उनको लग रहा है तो ठीक है, दैट्स अगेन नॉट इन माय हैंड्स। मेरे हाथ आपसे बात की है कभी ड्रॉप करने के बाद, कभी ऐसा? हाँ बात हुई, कोचेस से भी हुई थोड़ा सा, उस समय वेरी ऑनेस्टली मेरा वेट भी बढ़ा हुआ था, अच्छा, दे वर मोर लाइक कि वर्क मोर ऑन योर फिजिकल वैसा एस्पेक्ट आल्सो, तो आई वाज लाइक ठीक है, हाँ मतलब अगर वो बोल रहे हैं तो मेरे काम यही है कि या तो मैं 2 ऑप्शन है मेरे पास कि या तो मैं रोता रहूँ कि कराया नहीं, या फिर मैं जो वो बोल रहे हैं उस पर वर्क कर लूँ, तो मतलब आई एक्सेप्टेड कि हाँ चलो ठीक है, और अब जब नहीं है तो उस बारे में नहीं, क्योंकि नेक्स्ट अगेन रणजी आना है, तो मैं वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता कि रोता रहूँ कि विजय हजारे में नहीं हुआ तो रणजी वेस्ट कर रहा हूँ, तो मतलब फोकस्ड ऑल माई एनर्जी इनटू द प्रैक्टिस। तो रणजी वाज ओके ही सीजन, क्योंकि हमारे 8 में से 4 मैच वॉश आउट हो गए, क्योंकि नॉर्थ में थे, तो नॉट टू मेनी अपॉर्चुनिटीज, 2-3 ऐसे 50 बनाए, इट वाज गुड। तो दिस टाइम कैप्टन कौन थे लास्ट ईयर रणजी के? लास्ट ईयर नीतीश राणा कैप्टन, हाँ, तो गेटिंग गुड, बट 4 मैचेस वॉश आउट ही हो गए, तो जो एक दो मैचेस उसमें हुए भी, दैट वाज की छोटे छोटे मैच है, तो यू आर गोइंग फॉर द रिजल्ट, यू आर प्लेइंग शॉट्स, तो ऐसा कुछ खराब नहीं था, बट हाँ ठीक था, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी। मेरा मेन फोकस था कि हाँ अगर इफ आई हैव टू गेट कम बैक, तो ये जो यूपीएल है नेक्स्ट ईयर फिर होना है, तो मेरी जो पूरी प्रिपरेशन थी, मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर रणजी एज वेल, बट स्टार्टिंग अगर सबसे पहले टूर्नामेंट यूपीएल है, तो मेरा यही प्लान था कि इसमें मुझे अपना जो मेरा एक्चुअल टैलेंट है, मेरा एक्चुअल जो पोटेंशियल है, वो इसमें वापस दिखाना है। सो अगेन अभी यूपीएल चल रहा है सब, नाउ रणजी हमने पूरा कवर कर लिया है, लेट्स टॉक डोमेस्टिक कवर कर लिया है, बट यूपीएल पे आते हैं। पहले साल आपका यूपीएल कैसा रहा, जो फर्स्ट सीजन था? पहले साल वाज I'd say not too bad, but I was batting too much lower down the order. गोरखपुर से थे आप? नहीं, कानपुर सुपरस्टार। तो कानपुर सुपरस्टार में थे।
तो आई थिंक उनके कैप्टन कौन थे उस वक्त? कैप्टन मैं ही था। अच्छा, वो तो कैप्टन थे। हाँ, बट आई थिंक समहाउ वो एक कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाया टीम का, तो आई वाज बैटिंग टू मच डाउन द ऑर्डर, और फिर काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी प्रेशर ले रहा था मैं उस चीज़ का। तो वही मुझे जो लगा इस साल कि मोर देन एनीथिंग आई एम बैट्समैन फर्स्ट। सबसे Correct. पहले चाहे आप कैप्टन हो चाहे ना हो, यू आर बैट्समैन फर्स्ट। तो इफ़ यू स्कोर वेल देन यू डू एवरीथिंग एल्स एज वेल। वो लास्ट ईयर मुझे लगा कि थोड़ा मिसिंग था, कुछ ज़्यादा ही मैं ये कर सकते वो कर सकते, टीम में ज़्यादा था, अपना फोकस मैंने थोड़ा सा लूज़ किया उस चीज़ में। तो वो था मेरे साल इस साल कि हो सकता है कैप्टन में फिर से रहूं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि ध्रुव जाएगा 3 मैच के बाद। बट आई वाज मोर फोकस इस साल कि यू हैव टू बी अ लीडर, यू हैव टू परफॉर्म द बेस्ट एज वेल। यू कैन नॉट परफॉर्म एंड बी अ लीडर। तो दैट्स नाउ हाउ इट वर्क्स। तो उस चीज़ पे मेरा फोकस था इस साल कि आई हैव टू गेट रन्स एज वेल, आई हैव टू गेट रन्स, आई हैव टू टेक कैचेस, एंड देन आई हैव टू बी अ गुड कैप्टन। इफ आई एम नॉट डूइंग दैट पार्ट देन आई कैन नॉट बी अ गुड कैप्टन एज वेल। Correct. तो दोनों चीज़ें थी। तो काफ़ी जो ऑफ सीजन में जाते हो तो आप काफ़ी टाइम मिलता है आपको ये सब चीज़ें सोचने को, कि जब होने लगती हैं तो उतना टाइम नहीं मिलता है। अब जैसे अभी हम लोग का यूपीएल है, इसके तुरंत बाद रणजी का कैंप लग जाएगा, रणजी है, तो यू डोंट गेट टू मच टाइम टू थिंक। आफ्टर द सीजन काफ़ी चीज़ें सोची मैंने, अपने कोचेस के साथ बैठ के बात करी, तो उनके में जो आया कि यही कि फर्स्ट गेट योर रन्स, विच इज़ द फोकस दिस ईयर एज वेल। क्योंकि इफ़ यू गेट, मतलब इतना मुझे पता है कि इफ आई एम गेटिंग रन्स तो मोर ऑफन देन नॉट आई विल मेक माई टीम विन। करेक्ट। तो उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा है इस साल, एंड फॉर्चुनेटली अभी तक अच्छा चल रहा है उस बारे में। ओके, तो अभी हम लोग फिलहाल यूपीएल में ही हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आज सर भाई का मैच है, बट स्टिल इज गिवन टाइम। थैंक यू सो मच फॉर दैट, और ऑल द बेस्ट फॉर द मैच टुडे ऑल्सो। थैंक यू। अभी यूपीएल चल रहा है, आज इनका मैच कानपुर सुपरस्टार से, वो भी नॉकआउट मैच है आज। अगर जो जीतेगा वो आज फिर वो प्ले ऑफ में चला प्ले ऑफ चला जाएगा। ही विल प्ले विद काशी रुद्राज। जी। ठीक है, यहाँ पे ऑल द बेस्ट फॉर दैट मैच, क्या बच्चा के Thank लिए। you. अब आप कैप्टनसी करते हैं, एक ऐसी चीज जो कैप्टन को बहुत ऑब्जर्व करनी चाहिए, मतलब जो होती है, वो आप क्या बोलेंगे कि आपने इतनी कैप्टनसी करी है, मतलब आप पिछले आई थिंक 8-9 साल से 10 साल से तो रेगुलरली कहीं ना कहीं कैप्टन रहे हैं। सो ऐसी क्या चीज़ जो एक कैप्टन अच्छा बनाती है, कि इंसान को बेहतर कैप्टन बनाती है, क्या आप उस चीज़ को क्या बोलेंगे कि ये चीज़ ज़रूरी है, कैप्टन के अंदर होना ज़रूरी है? आई थिंक सबसे पहले तो अवेयरनेस, अवेयरनेस। कि बहुत सारी चीज़, अवेयरनेस जस्ट एक चीज़ की नहीं बट सारी, विकेट्स, ग्राउंड्स, कंडीशंस। एंड देन सेकंड सबसे ज़्यादा यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्लेयर्स। जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आपका कौन सा प्लेयर बेस्ट है, बिकॉज आप 11 एक तरीके के प्लेयर नहीं होते हैं ना, सबकी मेंटालिटी एक जैसी होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन एक न्यूट्रल सिचुएशन में बहुत बेस्ट करके देगा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। Correct. और कुछ होते हैं आपको आइडेंटिफाई करने वाले जो एडवर्स सिचुएशंस में हमेशा हाथ खड़ा करते हैं, Correct. दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट वो जो न्यूट्रल स्टेज में गेम को आपकी तरफ लेके आते हैं वो भी इतने इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू, आई थिंक द toughest part is you have to identify those people and you have to put them in those situations to get the best out of them. So if you do that correctly, then everything falls easily into place. Not always in your control, but as a captain, I always try to do that. Ki get a team which will perform in this particular situation the best. ओके, अब कैप्टन का इजी टू अप्रोच होना क्या लगता है, ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अप्रोचेबल नहीं हो तो फिर वो कम्युनिकेशन चला जाता है, और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप सोच रहे हो कुछ और बॉलर सोच रहा है कुछ, या आप सोच रहे हो कुछ, टीम सोच रही हो कुछ, तो कम्युनिकेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग्स एंड ऑल तो होती है हम लोग की, बट एज अ कैप्टन अगर आप अप्रोचेबल नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा वो, स्पेशली जब कोई नया लड़का आता है, तो ही नीड्स योर सपोर्ट, ही नीड्स योर कॉन्फिडेंस। तो अगर वो आपसे बात ही नहीं कर पा रहा है तो ही वोंट बी एबल टू टेल उसके अंदर चल क्या रहा है। करेक्ट, क्योंकि वो भी एक नए स्टेज पे आ रहा है, तो मे बी हो सकता है अंडर 19 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, बट यहाँ पे थोड़ा अलग प्रेशर में हो। वहाँ हो सकता है उसकी बेस्ट बॉल पे उसको विकेट मिल रहा है, या उसकी बेस्ट बॉल पे उसको 2 चौके लग गए हो, तो देन सडनली वो ब्लैंक भी हो सकता है। सेम विद बैट्समैन ऑल्सो। तो यू हैव टू बी अप्रोचेबल, यू हैव टू, मतलब जैसा मैंने बताया कि मुझे रैना भैया ने जो फील करा है वो मेरे साथ हमेशा है। तो आई ऑल्सो ट्राई टू मेक एवरी person feel the same thing, you belong here, just take your time and do what you do best. तो वो जो मैंने सीखा उनसे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आज मैं कर पा रहा हूँ उस चीज़ के लिए। ओके, नॉट जितने भी थे, रहना भाई, चावला भाई, डांटते हो आप लोग प्लेयर्स को? सर देखिए वो तो हीट ऑफ मोमेंट में तो होता ही है, बट इट्स नथिंग पर्सनल, नेवर, एंड इट्स मोर अबाउट कि स्पेशली T20s में इट्स अ वेरी फास्ट गेम, यू हैव टू मेक मिनिमम मिस्टेक्स। टेस्ट मैच है तो वनडे में वो चीज़ कम होती है, बिकॉज यू हैव टाइम एट योर एंड, तो यू कैन स्टिल प्लान आउट थिंग्स। T20s में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि
फास्ट गेम है, यू आर ऑल्सो रनिंग अराउंड एंड छोटी छोटी मिस्टेक से चीज़ों का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि दो अच्छी टीमें खेलती हैं तो 5 से 10 रन का ही फर्क होता है मैच में, तो वो 5-10 रन कहीं भी जा सकते, कैसे भी जा सकते, तो इट टाइम्स इट हैपेंस बट इट्स मोर। हाँ, बट ये मैं बोल सकता हूँ कि इफ आई एम सीइंग कि किसी का एफर्ट कम है, देन आई ऑलवेज शाउट या मेक देम नो कि दिस विल नॉट कुछ वर्क। गलत कर रहे हो तुम। हाँ, दिस विल नॉट वर्क इफ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। वो तो हमें भी पता है सर इतने साल से कि कभी कभी आप बल्ला घुमाते रहते तो बॉल नहीं लगती है, कभी कभी आप अपनी बेस्ट बॉल फेंकना चाहते हो नहीं गिरती है, बट इफ यू आर नॉट ट्राइंग योर बेस्ट देन दैट इज अनएक्सेप्टेबल। ओके, सब कुछ जान लेंगे अक्ष भाई। आप फेवरेट फूड कौन सा है आपका? थोड़ा क्रिकेट से अलग होते हैं थोड़ा। सर वैसे इंटरनेशनली बोला जाए तो जापानीज food you पसंद like, है। okay. सुशी, बॉल्स, सब कुछ। और वैसे फिर तो सर लखनऊ के हैं तो हाँ। कबाब, नहारी नहारी कौन सी, control करना पड़ता कहाँ है। की पसंद है नहारी आपको? सर, लखनऊ चौक अगर चले बताना जाते हैं। चाहे कि लखनऊ की नहारी कहाँ की फेवरेट है? सर चौक में काफी सारी दुकानें, इदरीश है, और इदरीस नहारी, हाँ इदरीश है, और आई थिंक रहमानी है। रहमान नहारी है। हाँ, तो बहुत सारी, वहाँ तो आई थिंक आप बस चले जाइए, आप सूंघ के पहुंच जाएंगे दुकान पे। ओके, हाँ, तो जाते रहते, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, ऑल्दो ज्यादा नहीं खा सकते, हैवी हो जाता है और वेट भी जल्दी बढ़ता है फिर। बट हाँ, बट इंटरनेशनली अगर बोलूँ या इफ आई एम प्लेइंग ऑल द टाइम तो जापानीज क्यूजिन, बिकॉज लाइट भी रहता है एंड आई लाइक द टेस्ट वेरी मच। लाइक द टेस्ट। ओके, नाइस। अनदर क्वेश्चन जो योर फेवरेट फूड मैंने पूछ लिया, फेवरेट सिटी कहाँ सबसे अच्छा लगता है? सिटी सर लखनऊ। लखनऊ में। हाँ, क्योंकि बचपन से बड़े हुए हैं, दैट पीस है, काफी सारा पीस है, काफी ब्यूटीफुल क्लीन है, साफ है। क्लीन है, सब कुछ मतलब बेस्ट लगता है। अपार्ट फ्रॉम लखनऊ पैसे तो चंडीगढ़ बहुत पसंद है। चंडीगढ़। हाँ, क्योंकि वहाँ मैचेस खेलने आते हैं तो एक सिटी लगती है कि जहाँ सो आई एम काफी- गेसिंग आपको पीस पसंद है। हाँ, अगर मैं बहुत- सोचूं तो आपको बहुत पीस, क्योंकि चंडीगढ़ में पीस है। हाँ, चंडीगढ़ में तो आई लाइक चंडीगढ़ I like चंडीगढ़। अपार्ट फ्रॉम लखनऊ। फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड? फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे हैं, खेलते रहते हैं। आई थिंक ईडन गार्डन बहुत पसंद है मुझे। हाँ, क्योंकि मोस्टली जब वहाँ खेले तो मेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो उस वजह से भी। बट ईडन गार्डन्स और वानखेड़े, ओके, ये दोनों ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक का आपका बेस्ट कैप्टन, आपके जिसके अंदर आप खेले हैं, आपको कौन सा अच्छा कैप्टन लगा है अब तक का? आई थिंक सुरेश रैना ही बोलूंगा। सुरेश रैना। हाँ, Okay, रैना। क्योंकि उनके साथ 4-5 साल रहा हूँ और सीखने को बहुत मिला है। विराट कोहली से भी बहुत कुछ सीखने मिला, बट वो 1-2 महीने का स्टिंट था। करेक्ट। बट जो उनसे सीखने को मिला है और जो देखने को मिला है, और काफी बड़ा रोल है उनका कि जो मैं हूँ, तो आई थिंक सुरेश रैना। कोच, अब तक के बेस्ट कोच अगर आप चूज करें? आई थिंक गैरी कर्स्टन, क्योंकि बहुत ही हम्बल इंसान है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो वो इतने बड़े कोच होने के बाद भी, आजकल आपने देखा वो स्टिक से थ्रो करते हैं, तो वो उससे फेंक नहीं पाते हैं, वो उससे फेंक नहीं पाते हैं। अच्छा, तो वो रोज मैं देखता था स्टार्टिंग फ्रॉम विराट टिल मोहम्मद सिराज, वो अपने हाथ से थ्रो फेंकते थे। ओके, और सबसे उतनी बात करते सिराज थे। को भी बैटिंग कराते थे। हाँ, एंड हाथ से थ्रो फेंकते थे। 1000 थ्रो रोज फेंकना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। यंग आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बट वो डेडिकेशन उनका वैसा ही था, और वो सबको इक्वली ट्रीट करते थे। आप बहुत अप्रोचेबल थे। तो आई थिंक बहुत सारे कोचेस और सब अच्छे कोचेस है, बट वो एक अलग ही लेवल पे थे। वो और आशीष नेहरा, वो जो कॉम्बो था, बहुत ही मतलब इजी हो गया था सब कुछ। तो आई विल से दैट कॉम्बो। ओके, फेवरेट कार? फेवरेट कार सर आपको पता है क्वेश्चन क्या आने वाला है। ठीक, फेवरेट कार मसल कार में जाओ तो मस्टैंग पसंद है। मस्टैंग। एंड अगर ऑल टाइम वैसे जाओ तो पगानी। बगानी। अच्छा, अभी कौन सी कार है आपके पास? मस्टैंग ही है मेरे पास। मस्टैंग है। ये कब ली थी आपने? ये ली थी सर 2019 में। 19 में। लखनऊ में ही है? हाँ, एक आया था, न्यूज़ में आया था कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। वो लखनऊ में हुआ था या कहाँ हुआ था? नहीं, बताना नहीं। चाहें अगर आप। नहीं, लखनऊ में हुआ था सर, थोड़ा सा। आप ही ड्राइव कर रहे थे? हाँ, मैं ड्राइव कर रहा था। क्या हुआ था, कैसे हो गया था वो? हम लोग मतलब एक ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, थोड़ा सा मैं तेज था, वेरी ऑनेस्टली। ब्रिज कहाँ पे था? ये फन मॉल के पास। फन मॉल के पास नया रास्ता बना है, तो उसमें मैं जा रहा था, लॉकडाउन का टाइम था। तो मैं वापस जा रहा था, तो उसमें सडनली जब मैं ओवरटेक कर रहा था तो सामने से बंदे ने राइट कट ले लिया। एंड वो बंदा जो था, वो बाद में हमने देखा जब आफ्टर द एक्सीडेंट, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था। तो आई थिंक उसको तो इतना होश होगा नहीं, पता नहीं 90 जो पहली मारुति बनी होगी वाली मारुति चला रहा था वो। ओके। एंड ये टुक अ शार्प टर्न, मतलब उसने कुछ दिया नहीं। तो जब मैं ओवरटेक कर रहा था उसी टाइम पे उसने लिया, तो आई ट्राइड टू सेव हिम, बट जगह उतनी थी नहीं, तो उस चक्कर में फिर वो हुआ। एंड फॉर्चुनेटली कोई कैजुअलिटीज या कुछ वैसा नहीं हुआ।
पापा ने क्या बोला उस वक्त? शुरू में तो पापा बहुत गुस्सा थे, उनको लगा ऐसे ही कुछ हो गई, दौड़ा रहा है इधर उधर। हाँ। बट फिर जब वो आए वहां पे उन्होंने देखा कि गाड़ी भी डैमेज है, वो तो थोड़ा सा डर है वो। डर गए। हाँ, बट ऐसा कुछ किसी आप ने अकेले कुछ थे, कुछ बोला साथ में था आपके? नहीं, मेरे साथ थे, मैं भैया भाभी एक थे, उनको लेने गया था, पिक तो करके तेज तो वापस चलाने का सवाल ही नहीं है इतना, ये ड्राइव कर नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ऑनेस्टली अराउंड 60-80 चला रहा था, मैं 80 के अराउंड होगा। हाँ, मतलब आप बट बोल रहे हैं उस फ्लाईओवर पे 80 ज्यादा थी? हाँ, ओके, मतलब सड़क खाली थी एंड नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो अचानक से, क्योंकि उसकी तो सीधी सड़क खाली थी, करेक्ट। तो उसने लेन क्यों चेंज किया मुझे नहीं पता आज तक। बट उसने वो, क्योंकि अगर सीधा चलता तो मेरी तो लेन होती खाली है, थी, मैं आराम correct। से चला जाता। बट उसने उस टाइम पे क्यों राइट टर्न लिया तो आज तक नहीं पता मुझे। बट जो होना होता है होता है। करेक्ट करेक्ट। बट अच्छी चीज़ वही जो मैंने बोला कि किसी को कोई फेटल इंजरी नहीं, इंक्लूडिंग दैट गाय ऑल्सो, तो यस, ऑल गुड है। न्यूज में आ गया था तो कुछ लगा था कि यार हाँ, मतलब ये तो लगा कि फालतू की टेंशन होगी, टेंशन हो गई। कुछ ऐसा किया नहीं कि ड्रंक ड्राइव कर रहे हैं या रैश ड्राइव कर रहे हैं, सीधा चल रहा था, तेज चल रहा था, बट सीधा ही चल न्यूज रहा में था। तो एकदम दिखाते हैं ना कि अब वो तो सर मेरे सामने एक यूट्यूबर था, हाँ, वो कांच पे थोड़ा सा निशान पड़ा था, वो मेरे सामने ही बगल में था कि ये देखिए कांच फाड़ के निकल गया एक आदमी, बिल्कुल मौत की कगार पे। तो मैंने कहा इनको तो रोक नहीं सकते, तो Correct. जिसको जो बताना है उनको तो व्यूज चाहिए, तो एब्सोल्युटली। कुछ भी डालेंगे। बट ऑल इन ऑल सब कंट्रोल में हो गया था आराम से, फिर रात में घर भी आ गया था। एनी रिग्रेट इन लाइफ? कोई रिग्रेट है आज अब तक का? सर रिग्रेट अगर बोलूँगा तो यही कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है अभी तक, स्पेशली आईपीएल वाले स्टेज पे, एंड स्पेशली जो आरसीबी में जाके मिली, जो जिस नंबर पे मैं चाह रहा था खेलना। इसी में क्वेश्चन ऐड कर दो, एनीथिंग दैट यू वांट टू चेंज फ्रॉम योर पास्ट? चेंज फ्रॉम द पास्ट नहीं बोलूँगा, बट हाँ वो जो टाइम पीरियड था अगर उसको और अच्छे से भुना लेता मैं, जो स्टार्ट्स मिले मुझे 20-20 रन के, अगर उन्हें मैं 50s या 70s में कन्वर्ट, हो सकता है कि कहीं और होता आज मैं। रिग्रेट नहीं बोलूँगा क्योंकि आई एम स्टिल गिविंग माई बेस्ट, एंड कभी भी आपका कम बैक हो सकता है, वी ऑल सीन अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा है। Correct. बट हाँ, अगर चेंज करना होगा तो वो 2-3 जो स्टार्ट्स मिले थे मुझे, विल गो बैक एंड मेक श्योर कि वो स्टार्ट्स को मैं 50s 70s में कन्वर्ट करूँ, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स, नथिंग यू वांट टू चेंज फ्रॉम योर लाइफ पास्ट? ओके, पास्ट की याद कर ली, अब मैं फ्यूचर की याद करता हूँ। आईपीएल का ऑक्शन होने वाला है एंड होपफुली आप लुकअप कर रहे होंगे, ये कहना गलत होगा कि नहीं कर रहे होंगे, एंड यू आर कीपिंग इन दैट माइंड ऑल्सो कि भैया मैं यूपीएल भी खेल रहा हूँ, दिमाग में है कि मेरा ऑप्शन होना है इस बार, करेक्ट? चल रहा होगा सर? हाँ बिल्कुल। उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस कर रहा हो? जैसे अभी ये खत्म होगा, उसके बाद फिर सैयद मुश्ताक अली भी आएगा, नहीं, इस साल रणजी पहले सर, पहले रणजी आएगा, फिर मुश्ताक But- अली भी आएगा। अब वैसे बोलूँ तो एक नोन फेस हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि कोई Correct. जानता नहीं है, हाँ। तो इट्स ऑल अबाउट करंट फॉर्म एंड परफॉर्मेंस। थोड़ा सा पीछे मैंने सोचा कि ये ट्राई करता हूँ, या बहुत ज़्यादा छक्के मारने की कोशिश करता हूँ, या बहुत ज़्यादा, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एंड ऑफ द डे आई हैव टू फिनिश गेम्स, और जो गेम फिनिश करता है इज ऑलवेज द एंड यू आर बेस्ट। प्लेइंग वेल इन यूपीएल, हाँ, जो तो- परफॉर्मेंस है वही तो वो आई थिंक आई वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और फिर मुझे ये समझ में आया कि यू हैव टू फिनिश गेम्स एंड विन गेम्स फॉर योर टीम। Correct. देयर इज नथिंग बेटर, आप 10 छक्के मार लो, यहाँ पे टीम नहीं जीत रही तो इट वोंट मैटर मच। हाँ, बट अगर आप गेम्स फिनिश कर रहे हो तो दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड हाई, तो एंड दैट इज ऑलवेज बीन माई स्ट्रेंथ एज वेल। तो आई वॉज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम दैट, बट कमिंग बैक टू दिस आई मेड श्योर कि आई डू माई बेस्ट इन एवरी गेम आई गेट, इवन चाहे वो रणजी हो, चाहे वो यूपीएल हो, चाहे मुश्ताक अली हो, एंड कहाँ हो आप या कहाँ सेलेक्ट हो रहे, दैट इज नॉट इन योर हैंड, बट वट एवर गेम यू आर Performance. गेटिंग, गिव योर बेस्ट इन दैट, finish those games, maximum games. If I'm getting the opportunity to finish 10, so at least with my experience and the amount of games I've played, at least 7 matches I should finish. अब हो सकता है किसी दिन रिजल्ट हो आपके पास नहीं, बट आई नो कि जितने मैचेस में मैं लास्ट तक रहूँगा, there's a high chance कि I'll finish that. तो at least 6 to 7 out of 10 games if I finish, तो वो मेरे लिए अच्छा है। तो I'm just working on that, one game at a time. ऑब्वियसली बड़ा वो है कि आईपीएल में जाना है ना, आईपीएल से भी बिफोर अगर मैं वेरी ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा जो मेन फोकस है वो रणजी ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी, आई नीड टू हैव अ गुड सीजन देयर, 500-600 रन का सीजन वहाँ पे, बिकॉज दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज गोल्ड। मतलब विद टाइम अब लोगों को लगता है कि T20 इट्स ऑल अबाउट यू, बट एनी टीम, बिकॉज इफ यू आर स्कोरिंग इन रणजी ट्रॉफी यू कैन स्कोर एनीवेयर, यू गेट दैट एक्युलेट कि हाँ यू कैन गेट रन्स एनीवेयर। तो ऑनेस्टली यूपीपीएल जो चल रहा है, ऑब्वियसली आज का मैच जीतना है, एंड देन यू हैव टू विन द टूर्नामेंट, एंड उसके बाद नेक्स्ट इज रणजी ट्रॉफी, तो वहाँ पे अपना बेस्ट। यू आर टेकिंग वन स्टेप एट टाइम, पहले यहाँ फिर इसके बाद वो और वो, एंड देन बिकॉज आई रियलाइज इन लास्ट 2-3 years की अपने हाथ में नहीं है बड़ी चीज़ें, करेक्ट, छोटी चीज़ें करते जाओ तो हो सकता है बड़ी पिक्चर बड़ी अपने चीज़ आप क्लियर हो जाए। डायरेक्ट बड़ी पिक्चर के लिए जाओगे तो आपके हाथ में नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती एज अ प्लेयर, तो वो नहीं है। बट हाँ, बैट हमेशा आपके हाथ में रहेगा। बॉलिंग छोड़ दी आपने बिल्कुल ही? नहीं, बॉलिंग करता Medium रहता हूँ। pacer? हाँ, मीडियम पेस करता हूँ,
जैसे यूपीएल में अपॉर्चुनेटली हमारे बॉलर्स इतना अच्छा करे की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ना ही पड़े तो अच्छा है। हाँ बट आप करते रहते हो हाँ, practice? बॉलिंग में करता रहता हूँ। कीपिंग भी करते हो, हाँ बॉलिंग भी करते हो, बैटिंग भी करते हो, फील्डिंग भी करते हो, नहीं, वो बताया ना मैंने, जैसे पापा ने बोला कि 8 घंटे तो ग्राउंड पे देने हैं, तो सभी किया तो उसको। नेट्स हो गया, तो अब नेट्स में तो क्योंकि सब करते हैं, तो उसके बाद खाली टाइम रहता है, तो मुझे लगता था कि लाओ कभी कीपिंग कर लें, कभी बॉलिंग कर ली, कभी ऑफ स्पिन कर ली, कभी मीडियम पेस कर ली, ये कभी बैट्समैन। अब होता क्या था कि थ्रो करने पड़ते, तो थ्रो में दर्द होता है थोड़ी देर के बाद, करने में बोरियत भी होती है, तो मैं सोचता था कि चलो थ्रो ही कर रहा हूँ, इससे अच्छा बॉलिंग ही कर लेता हूँ, तो बॉलिंग करनी शुरू कर दी। कीपिंग शुरू, एक टाइम आया कि हमारे अकेडमी में विकेट कीपर नहीं था हमारे एज ग्रुप में, अच्छा, तो कीपिंग शुरू कर दी, तो वो अब करते रहे तो करते रहे, मजा फेवरेट भी आता है। क्रिकेटर कौन है आपका? फेवरेट क्रिकेटर सर, अगर चाहो तो T20 का अलग बता सकते हो, ODI का अलग बता सकते हो, सर टेस्ट ऑल का टाइम तो ऑब्वियसली सचिन सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर। तो ये क्वेश्चन हम उनको तो हटा के आंसर Correct, करते हैं, correct, क्योंकि correct, सेंस नहीं बनता है। और ओडीआई में जाएंगे तो टॉप 3 में बता दूं आपको। टॉप थ्री ले लेते हैं ODI के। हाँ, युवराज सिंह। युवराज सिंह इज द फर्स्ट वन। हाँ उनको क्यों इतना रेट कर रहे हो आप? सर, इंसान ने अंडर 15 वर्ल्ड कप खेला है, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है, T20 वर्ल्ड कप खेला है, 2011 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला है, चारों जीते, चारों में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, तो इससे बड़ा ग्रैंड स्टेज प्लेयर नहीं हो सकता कोई। और जैसा उनका बैट का फ्लो था, जो कॉन्फिडेंस था, तो उस चीज़ का तो मैं फैन हूँ, मतलब कॉपी ही करने की सोचता था। तो नंबर 1 पे ऑलवेज युवराज सिंह। युवराज सिंह। सेकंड विल बी विराट कोहली। विराट कोहली। उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, जो Correct. कंसिस्टेंसी लेवल है। एंड थर्ड will be a very close call, but I'll still go with Rohit Sharma. रोहित With शर्मा। the way he has transformed ODI cricket, and the way he leads from the front, and जो उनका तरीका है खेलने का, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट एज वेल। तो टेस्ट वनडे में तो ये तीनों हो गए। इफ आई गो इनटू टेस्ट क्रिकेट, देन राहुल द्रविड़ राहुल द्रविड़ फर्स्ट वन। नंबर 1, सेकंड वुड बी डेल स्टेन। डेल स्टीन। हाँ, डेफिनेटली डेल स्टेन। एंड थर्ड विल बी शेन वॉर्न। शेन वॉर्न। कमिंग टू T20 T20 नंबर 1 क्रिस गेल। क्रिस गेल। हाँ, तो कोई आसपास भी नहीं है। एंड द नेक्स्ट टू वेरी ऑब्वियस, जसप्रीत बुमराह एंड लसित मलिंगा। लसित मलिंगा। हाँ, जसप्रीत बुमराह, क्योंकि अ गेम विच इज प्योरली डोमिनेटेड बाय बैटर्स, उसमें इस लेवल का बॉलर होना कि आप किसी भी सिचुएशन से मैच ले आ रहे हो, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, दैट इज अ वेरी थैंकलेस जॉब। बट आई थिंक इन दोनों ने बिल्कुल ही T20 की बॉलिंग का मतलब ही बदल दिया है, तो आई थिंक दीज टू। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन बिफोर यू कंप्लीट। एनी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव द अपकमिंग बर्डिंग क्रिकेटर्स, आपकी तरफ से जो आपका अब तक का एक्सपीरियंस रहेगा? बिकॉज एक्चुअली भाई आप बहुत एक्सपीरियंस हो, इफ आई सी 10-12 साल हो चुके हैं। एक ऐसी चीज़ जो आप एक नए क्रिकेटर को बताना चाहते हो कि यार ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ो, चाहे आप अंडर 15 के लो, अब तो अंडर 16 और 19 है या 23 के लो, तो एनी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू द I think the क्रिकेटर? only advice I'll give is कि keep working hard, and the game is always above you. You cannot be above the game ever, क्योंकि ये थोड़ा सा होता है, especially जब से T20 आया है, social media and everything, people tend to lose focus. Don't lose focus, just stick to your basics and keep improving and there. अपना skills, अपना fitness, everything. Just take care of yourself first, everything else will take care of itself. थोड़ा सा जो मुझे लगता है आज के टाइम पे होता है कि they're taking care of other things, the focus is on other things, and then obviously it gets shifted here. So just leave everything else, just take care of yourself, your sleep schedules, your fitness, your eating habits and everything, and the game will give it back to you. That's it. Okay, guys, this was Akshdeep Nath with you. I hope you enjoy this show. Thank you so much. Thank you, Akshay, for this. You're welcome. Thank you.